हेलो नन्ही जान, मैं हूं आपका अपना दीपक भैया। भाई एक बार फिर दोबारा से आप सभी का पूरे दिल से बहुत 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 सारा शुक्रिया, क्योंकि आप लोगों ने मेरी इससे पहले वाले वीडियोस को बहुत सारा प्यार दिया और आपके इसी प्यार की वजह से आज आपका भाई लेकर आया एक और नया चैप्टर। कौन सा? एटॉमिक फाउंडेशन ऑफ मैटर। भैया आज के लेक्चर में भी कुछ स्पेशल होगा, मैं आऊं और स्पेशल ना हो। आज तेरा भाई YouTube के ऊपर पहला लेक्चर अपलोड कर रहा है एटॉमिक फाउंडेशन ऑफ मैटर का, जिसके अंदर मैं आज आप लोगों को सारी चीजें एकदम रियल दिखाने वाला हूं। सारे एक्सपेरिमेंट्स हम लोग रियल देखने वाले हैं कि भाई ये कैसे हुए थे एक्सपेरिमेंट। सारी चीजें एकदम मक्खन क्लियर कर दूंगा। और अगर मजा ना आए तो कहना, तो क्या रेडी है मेरे साथ शुरू करने के लिए? तो आजा शुरू करते हैं आज का नया लेक्चर। कौन सा? एटॉमिक फाउंडेशन ऑफ मैटर। तो सुन सुन सुन, एटॉमिक फाउंडेशन ऑफ मैटर शुरू करने से पहले भाई सबसे पहले एक चीज बता दे रहा हूं। देखो हो क्या रहा है, देखो हो क्या रहा है। बच्चों के बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, भैया आप ना हमारे कमेंट्स का रिप्लाई नहीं दे रहे। भाई कसम से कह रहा हूं, कान पकड़ के सॉरी बोल रहा हूं यार, इसमें मेरी कोई गलती नहीं, मैं गलती बताता हूं कहां हो रही है। सुन, एक्चुअल में क्या होता है, मान ले ये हमारी वीडियो है, इस वीडियो के ऊपर तुमने यहाँ पे जाकर कमेंट कर दिया, उस कमेंट के नीचे ना जब क्या होता है, ये बहुत सारे कमेंट्स आते हैं। जैसे मान लो तुमने कोई भी कमेंट करा, इसके नीचे कर दिया, होता है ना यार, एक कमेंट आ गया उसके नीचे 2-3 कमेंट चलते रहते हैं, या चैटिंग पैटिंग से चलती रहती है। तो वो वाले जब कमेंट्स आते हैं ना यहाँ पे, तो यूट्यूब हमको ये वाले कमेंट शो ही नहीं करता, वो सिर्फ हमें ये वाला कमेंट भेजता है। और अब मुझे ऐसा लग रहा है भाई मेरे पास कमेंट आ ही नहीं रहे हैं, तो मैं अब क्या ही रिप्लाई दूं। तो देख, इसलिए मैंने एक समाधान निकाला। मैंने ना यहाँ पे तेरे को ना डिस्प्ले में अभी मेरी इंस्टाग्राम आईडी होगी। देख, बहुत बड़ा आदमी नहीं हूँ, तुम्हारे जैसे छोटा सा आदमी हूँ, छोटे से ही फॉलोवर है, ज्यादा नहीं है। तो तुम क्या करना, तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो, तुम्हें नोट्स ना मिल रहे हो, ठीक है, तुम्हें कोई टॉपिक समझ ना आ रहा हूं, तुम्हें कोई अर्जेंट वीडियो चाहिए, तुम्हारा कोई एग्जामिनेशन आ रहा है तो तुम्हें अर्जेंट वीडियो चाहिए, तुरंत उस पे जा, इंस्टाग्राम आईडी पे, वहां पे मैसेज कर दे, मेरे पास तुरंत मैसेज आ जाएगा, मैं तुरंत रिप्लाई दूंगा। बस एक चीज का नालायक ध्यान रखियो, अगर रात में तूने मैसेज करा 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे कि भैया जल्दी से वीडियो बना दो, बेटा सच ही बता रहा हूं, पिटाई लगा दूंगा। ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है। काम की बातों के लिए मैसेज करियो, हेलो भैया, राम राम भैया, क्या खा रहे हो भैया, क्या कर रहे हो भैया, ये मत करियो बेटा, ध्यान रखियो, सिर्फ काम की बात के लिए मैसेज करियो, ठीक है। रिप्लाई जरूर दूंगा, बात आ रहा तेरे भाई का। तो आजा शुरू करते हैं अपना कौन सा लेक्चर, एटॉमिक फाउंडेशन ऑफ मैटर। मजा आएगा यार, बोर नहीं होने दूंगा जब मैं हूं ना। अब आ गया नाम है एटॉमिक फाउंडेशन, उड़ा के जाएंगे पूरा, देखता जा, ठीक है। तो देख, अरे यार मेरी फोटो खराब हो गई, हटाओ इसको, फोटो अच्छी लग रही थी, फोटो दिखनी चाहिए, ठीक है। तो देख ध्यान से, अभी क्या करना है, हमको समझना है कि भैया एटॉमिक फाउंडेशन ऑफ मैटर क्या होता है। ध्यान से सुनियो, बचपन में पढ़ाया था कि मैटर 3 तरीके का है। कौन कौन सा? एक है सॉलिड, एक है लिक्विड और एक है गैस। भैया सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये चीजें बनी किससे हैं? इसी को बोलते हैं फाउंडेशन। फाउंडेशन का मतलब नींव। तो मैटर की नींव क्या है? जब मैंने बहुत सारी रिसर्च करी तो मुझे ये पता चला कि सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों चीजें, अरे एक चीज से मिलकर बनी है, किससे? एटम से। समझ गया? इससे पहले वाला लेक्चर पढ़ा दिया है बेटा, उसके थोड़े से कॉन्सेप्ट यहाँ यूज होंगे, मैं ट्राई करूंगा कि जरूरत ना पड़े, लेकिन तब भी एक बार उस लेक्चर को देख लियो। कौन ना? ट्रिनिटी इनसाइड एटम, सबसे पहला लेक्चर मैंने डाला था वो, ठीक है। तो एक बार उसको देख लेना, तब उससे ना यहाँ पे चीजें ना क्लियर होने लग जाएंगी, ठीक है। तो एटॉमिक फाउंडेशन ऑफ मैटर का कॉन्सेप्ट क्लियर है तेरे को? क्या बोला मैंने कि मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों चीजें किससे बनी है? यही है एटॉमिक फाउंडेशन ऑफ मैटर। और वो किससे बनी है? एटम से। चल आ जा, जल्दी से बता, एटम दिखता कैसा होगा? अरे बताया था ना, एटम सुंदर सा ऐसा दिखता है। और एटम के अंदर मेरे प्यारे बच्चे, हमारे पास 3 चीजें, कौन कौन सी? पहली है इलेक्ट्रॉन, दूसरी है प्रोटॉन और तीसरी है न्यूट्रॉन। जल्दी बता, जल्दी बता, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा था? इलेक्ट्रॉन तेरे को बताया था, इलेक्ट्रॉन बाहर ऐसे शेल्स में घूमता है, ऐसे चक्कर लगाता है, इसको चक्कर मारना पसंद है, इसको खाली बैठना अच्छा नहीं लगता, तो ये चक्कर मारता है। इसके बाद तेरे को बताया था भैया प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होता है। ये शांत स्वभाव के आदमी है, ये कहता है भाई तू घूम, मेरे को गर्मी में घूमने का नहीं मांगता है, मैं एकदम शांत बैठेगा। तो ये क्या करता है, ये सेंटर में दोनों एक साथ बैठे रहते हैं, ठीक है बेटा। तो सेंटर में ये जो बैठते हैं इसको बोलते हैं न्यूक्लियस। क्या बोलेंगे? न्यूक्लियस। और ये जो बाहर घूम रहा है इनको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, ये शेल्स में घूमता है। ये सब मैं बता चुका हूं, फिर भी एक बार क्लियर कर रहा हूं तेरे को ताकि चीजें समझ में आ जाए। तो जल्दी बोल, एटम के अंदर कितनी चीजें हैं? जल्दी बोल, जल्दी बोल। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन गोल गोल चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन वहीं पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन शांत बैठा हुआ है, मैं हिलेगा नहीं रे बाबा, मेरे को अच्छा नहीं लगता, मैं शांत बैठेगा। समझ गया? आगे चलते हैं ना, आ जा, ये बकवास है रे, हटा, किसी काम का नहीं। चल आगे देख, अगला बता। अब यहां से चैप्टर की शुरुआत हो रही है, बहुत ध्यान सुनिए बेटा, बहुत ध्यान से।
ध्यान से बेटा, ये जो हमारा बाहर वाला शेल है, क्या तुमको ये दिख रहा है बाहर वाला शेल? बेटा इसको बोलते हैं आउटर मोस्ट शेल। क्या बोलेंगे? आउटर मोस्ट। आउटर मोस्ट का मतलब सबसे बाहर वाला शेल कौन सा कहलाएगा? ये कहलाएगा, ये आउटर मोस्ट है, बाहर वाला शेल। और बाहर वाले शेल में ही एक चीज हमने नोटिस करी कि भाई इसके अंदर ना इलेक्ट्रॉन यहां से लपक के टुक बाहर निकल सकता है, ऐसे टुक करके बाहर जा सकता है, और यहां पे मैंने एक चीज देखी, ऐसे लपक करके टुक करके यहां पे अंदर भी आ सकता है। कहने का मतलब एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन को लूज भी कर सकता है। छोड़ने को लूज बोलते हैं और लेने को गेन बोलते हैं। तो एटम दो काम करता है, जल्दी बोल। एटम क्या करेगा? ए भाई ये लूज भी करेगा, ए भाई ये गेन भी करेगा। बोल समझ गया? बोल समझ गया? तो गेन का मतलब है इलेक्ट्रॉन को लुपुक करके ले लेना, और लूज का मतलब है टपुक करके छोड़ देना। लुपुक टपुक याद रखियो, ठीक है? चल आ चल। अब देख ध्यान से, बहुत मजा आएगा चैप्टर में, इंटरेस्टिंग चैप्टर है। फील के साथ पढ़ेंगे, पूरा यहां से पढ़ेंगे, दिल से पढ़ेंगे, दिमाग तक उतार देंगे, और इसके बाद कोई भी वीडियो देखने की नीड नहीं आएगी, पक्का वादा, ठीक है? तो देख शुरू करते हैं। देख भाई ध्यान से, जल्दी बता, क्या तुमने हाइड्रोजन गैस देखी है आसपास? नहीं देखी होगी, मेरे को पता है। अभी कहां देख लोगे? अरे यार हमारे पास ना हाइड्रोजन गैस है। हाइड्रोजन गैस की ना एक प्रॉपर्टी है, ये जल्दी से आग पकड़ लेती है। बताऊंगा, एक्सपेरिमेंट कराऊंगा, एक्सप्लोरिंग वाले की डिमांड है, कराने वाला उसमें दिखाऊंगा। तो ये क्या करता है, ये फ्लेमेबल होती है। अगर यहाँ हाइड्रोजन गैस और मैंने माचिस खींच दिया, फक बूम से जल जाएगी, समझ गया? वहीं पर तुमने देखा होगा कि जो ऑक्सीजन गैस है वो क्या करती है, सपोर्ट करती है आग को लगाने में। मतलब अगर कहीं जैसे चिंगारी लग चुकी है, उसमें आग लगानी है, तो हमारे रिश्तेदार क्या करते हैं, उसमें घी डाल देते हैं। अभी कुछ दिन पहले मेरा रिजल्ट आया, फॉर एग्जाम्पल, हमारा जब रिजल्ट आता है तो रिश्तेदार क्या करते हैं, पड़ोसी क्या करते हैं, जैसे चिंगारी तो लगी गई है, नंबर थोड़े से कम है, घर वालों ने चिंगारी तो मारी दी है, उसमें पड़ोसी आके घी और डाल देते हैं, वो लपटे लपटे लपटे। ऐसे ही बेटा ये ऑक्सीजन करता है, ठीक है? तो याद रखियो। तो ऑक्सीजन क्या करता है, ऑक्सीजन क्या करता है, आग को सपोर्ट करता है लगने में, ठीक है? अब क्या हुआ, जब पृथ्वी बन रही थी ना, तो हाइड्रोजन गैस है, मैं तो जला दूंगा सारी चीजों को, हाइड्रोजन गैस अलग घूम रही थी। पृथ्वी बन रही थी जबकि, बता रहा हूं, हाइड्रोजन गैस अलग घूम रही थी जलाने के लिए, मैं सबको जला देगा। वहीं पे ऑक्सीजन गैस, तू जलाएगा मैं तेरे को हेल्प करेगा। तो इन दोनों ने कहा देख दोनों सेम ही काम कर रहे हैं, आजा दोनों जुड़ जाते हैं। और जैसे ही दोनों जुड़े, ससुरा ठंडे हो गए, एकदम नॉर्मल हो गए, और क्या बन गया, वाटर बन गया। बोल समझा? तो जब वाटर बना, एक बात बता, क्या वाटर के ऊपर आग लग सकती है क्या? नहीं यार, अब ये मत बोले केरोसिन डाल के लगा दूंगा, नहीं। क्या वाटर जल सकता है? नहीं। तो ये दोनों जलते थे, लेकिन जब वाटर बना, ये नॉन फ्लेमेबल है, समझ गया? तो आज हम ऐसा ही कुछ पढ़ने वाले हैं। ये सब कैसे हुआ, वाटर कैसे बना धरती के ऊपर, धरती के ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड कैसे आई, हाइड्रोजन गैस कैसे आई, अलग अलग चीजें कैसे आई धरती के ऊपर, आज ये चैप्टर हमें बताएगा, है ना सन? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बहुत बढ़िया। चल आगे चल। अब ध्यान से सुन, ध्यान से। आज मैं तेरे से ना बड़ी इंटरेस्टिंग एक बात करूंगा। शुरू करूं। देख ध्यान से कि मैं क्या कहने वाला हूं। एक बात बता, मान ले मैंने तुम्हें एक कमरे के अंदर अकेला छोड़ दिया। ऐसे मैंने तुम्हें क्या करा, एक कमरे के अंदर अकेला छोड़ दिया। उस कमरे की ना चारों बाउंड्रियां बंद है। उस कमरे में ना अंदर कुछ नहीं आ सकता और बाहर से कुछ आ नहीं सकता। चारों तरफ से ना बाउंड्रियां एकदम खाली है, एकदम खाली, कुछ भी नहीं है अंदर, एक तिनका सुई भी नहीं है, एक तिनका भी नहीं है। और तुम्हें वहां पे खड़ा कर दिया। मैंने बोला कि यहां पे ना मुझे कुछ नई चीज क्रिएट करके दिखा, क्या बना सकता है क्या? सच्ची सच्ची बताओ बेटा, अगर बना पा रहा है तो फिर तो इंसान नहीं है, तो दूसरे गोला का आदमी है, क्योंकि धरती पे तो ऐसा कोई आदमी नहीं कर सकता। समझ गया? कहने का मतलब, अगर मैंने तुम्हें एक आइसोलेटेड रूम में छोड़ दिया तो तुम खुद से कोई चीज नहीं बना सकते। इसको बोलते हैं मास कैन नाइदर बी क्रिएट, मास नहीं बना सकता। हाँ, भगवान आ गए तो वो तुम्हें शक्ति देंगे, तुम बना लोगे, ठीक है? भगवान कर सकते हैं, हम इंसान नहीं कर सकते। समझ गया? तो मास कैन नाइदर बी क्रिएट, मास को बनाया नहीं जा सकता। अब आपके दिमाग में आया, मान लो मैंने तुम्हें एक पेपर पकड़ा दिया, मैंने बोला भाई पेपर में आग लगा दे, तूने पेपर में आग लगा दी। जैसी पेपर में आग लगाई, पेपर का वजन था पहले 4 ग्राम, जब तुमने उसको जलाया, नीचे क्या बच गई, उसकी ऐश बच गई। कितना हो गया? 2 ग्राम। जल्दी बता, क्या मास टूट गया या नहीं टूटा? अरे हाँ भाई, टूट गया ना। लेकिन दिमाग लगा, एक साइंटिस्ट थे, इनका नाम था क्या, एंटोनियो लेवोजियर। इन्होंने क्या बोला था कि मास को ना बना सकते हैं ना मास को तोड़ सकते हैं, लेकिन मास अपना रूप बदल लेता है।
बात समझ में आ रही है? तो देख ध्यान से, अभी तो आपने बताया भैया कि हम लोग कुछ भी बना नहीं सकते ना कुछ तोड़ सकते, तो ये टूट कैसे गया? ये टूट कैसे गया? सुन, ये टूटा नहीं है। एक्चुअल में जब मैंने पेपर को जलाया तो पेपर किस फॉर्म में था? सॉलिड फॉर्म में। ये राख किस फॉर्म में आ गई? सॉलिड। बेटा जब पेपर को जलाया होगा यहां से गैस नहीं निकली होगी, तो यहां से क्या निकली? CO2 गैस, जो कमरे में आसपास घूम रही थी। तो मान ले जो CO2 गैस कितनी निकली? 2 ग्राम के आसपास। तो 2 ग्राम CO2 निकली और 2 ग्राम हमारे पास राख बच गई, तो टोटल कितना हुआ? 4 ग्राम हुआ कि नहीं हुआ? तो याद रखना, मास कैन नाइदर बी क्रिएट nor be destroyed, but it can transform from one form to another form. मास को ना बना सकते हो, कमरे में नहीं बना सकते, मास को ना तोड़ सकते हो, बट मास अपना रूप बदल लेता है। मास क्या कर लेता है? अपना रूप बदल लेता है। आ गया समझ में? यही है तेरा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो अब एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था एंटोनी लेवोजियर। उन भाई ने क्या बोला? उन भाई ने ये बोला कि भाई जो बिफोर मास है ना, जो बिफोर मास है और जो आफ्टर मास होगा वो क्या रहेगा? इक्वल रहेगा। वो क्या रहेगा? इक्वल रहेगा। तो अब हम क्या करेंगे? अलग अलग एक्सपेरिमेंट करेंगे और इन भाई की बात को, हम सारी चीजों को सही साबित करते चले जाएंगे। है ना आसान? खतरनाक ना है कुछ भी। कहीं बोले भैया पेट में दर्द हो गया। अब मैं तेरे को एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देने वाला हूं, ध्यान से सुनियो जरा। अगर तुम लोगों ने इसका जवाब दे दिया तो मेरे को बताना भैया मेरे को समझ में आ गया था, मैंने जवाब दिया है। ठीक है कि जवाब दिया इस चीज का, तो जो बोलेगा वो पार्टी दूंगा। पक्का प्रॉमिस, पक्का 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 वादा। ठीक है? चल शुरू करूं। क्वेश्चन क्या है? देख क्वेश्चन को ध्यान समझियो। क्वेश्चन क्या कह रहा है? हमारे पास ये हमारी अर्थ है, ये हमारी अर्थ का एटमॉस्फेयर है, वातावरण जिसको कहते हैं। ये बंद है अभी। ठीक है? ये हमारी अर्थ हो गई। अर्थ के ऊपर हमने छुटका सा पेड़ लगाया हुआ है और ये हमारे हैं चिमिंटू लाल। क्या नाम है इनका? इनका नाम है चिमिंटू लाल। क्या लाल है? चिमिंटू लाल। बेटा चिमिंटू लाल ना धरती पे आज से 500 साल पहले आए थे और 500 साल इनके बीत चुके हैं। अब इनको जाना चाहिए धरती से। 500 साल बेटा बहुत होते हैं धरती के ऊपर रिसोर्स यूज करते करते। अब चिमिंटू लाल जी अब आप चले जाइए, अब आप ज्यादा सर्वाइव मत कीजिए, क्योंकि आप लोगों ने क्या करा है बेटा, हमारी सारी रिसोर्सेज को 5 साल में बहुत यूज कर लिया, अब हमारे लिए भी कुछ छोड़ दीजिए। तो चिमिंटू लाल ने बोला ठीक है मैं जा रहा हूं। अब जब चिमिंटू लाल जब धरती के ऊपर थे ना तो इनका वजन था 60 केजी। कितना था? 60 केजी। अब क्या हुआ भाई? चिमिंटू लाल की क्या हो गई? फाइनली डेथ हो गई। बहुत दुख भरा माहौल है, थोड़ा सा रोने का मन कर रहा है, पर कोई बात नहीं, मैं रोऊंगा नहीं। ठीक है? तो चिमिंटू लाल की क्या हो गई? फाइनली डेथ हो गई। अब जब चिमिंटू लाल की डेथ हुई तो हम उनको क्या करते हैं? देखो हिंदू धर्म में क्या करते हैं हम लोग, अलग अलग धर्म में हम ये काम करते हैं। हम लोग क्या करते हैं? उनको ले जाते हैं और उनको जला देते हैं। तो जलाने के बाद जो उनकी राख बचती है, जो उनकी क्या बचती है? राख बचती है। उस राख का जब मैंने वजन किया तो वो कितना आया? 10 केजी। चिमिंटू लाल पहले था 60 किलो का, जलाने के बाद हो गया 10 किलो का। भैया यहां तो मास टूट गया ना, यहां तो मास टूट गया ना। बट लॉ क्या कहता है? मास कैन नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो भैया मास कहां गया? सुन ध्यान से सुन। जब तूने उस आदमी को जलाया, क्या उस आदमी में से गैस निकली होगी ऊपर? भुर 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 गैस निकली होगी। तो देख कुछ गैस में चला गया, तो मान ले 20 किलो के आसपास गैस चली गई। समझ गया? एक अभी इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूं, ध्यान सुनियो। उसके बाद उसके शरीर में वाटर वेपर भी होंगे, जब गर्म करेगा तो वाटर वेपर भी बनेंगे। तो मान ले कुछ उसमें से वाटर वेपर चले गए, वो भी ऊपर चले गए। कितना किलो के आसपास? 20 किलो के आसपास। समझ गया? उसके बाद राख बनी। राख किस फॉर्म में आ गई? सॉलिड फॉर्म में। कितने के आसपास? 10 केजी के आसपास। जल्दी बता, क्या उसके शरीर में से कुछ मिनरल्स निकले होंगे? और वो मिनरल्स कहां चले गए? जमीन में चले गए। तो ध्यान रखियो मिनरल्स कितने हो गए? 10 किलो। तो जरा सबको गिन, 20 और 20 40, 40 और 10 50, 50 और 10 कितना हो गया? 60। कहने का मतलब मास टूटा नहीं था, मास ने बस अपना रूप बदल लिया। कहने का मतलब चिमिंटू लाल कहीं ना गया भाई, वो कहीं ना गया, वो पृथ्वी पे ही घूम रहा है, हमारे ही आसपास है, कभी गैस के फॉर्म में, कहीं पानी के फॉर्म में, कभी टकरा रहा है मुझसे। समझ? चिमिंटू लाल अभी भी मेरे साथ ही है। तो ये हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्लियर हो गया? तो मास कैन नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में अपना रूप बदल लेता है ना? इजी है ना? मक्खन क्लियर? ओ भाई
भाई वो लोड मत लियो, बहुत आसान तरीके से पढ़ा रहा हूं यार, धीरे धीरे पढ़ाऊंगा, क्योंकि यार इसके बाद मैं नहीं चाहता कि तू कोई भी वीडियो जाकर देखे, मैं ऐसा इसको चैप्टर को खत्म कराऊंगा, एक एक पॉइंट। तो अब हम अपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के कुछ एनसीईआरटी के डायग्राम देख लेते हैं कि जो भाई एनसीईआरटी ने हमें गंदे तरीके से समझाया, तेरा भाई उसको मक्खन क्लियर कर देगा। ध्यान सुनियो भाई, सबसे पहले इसको बोलते हैं बर्तन। क्या बोलेंगे? बर्तन। तो बेटा ये बर्तन नहीं है, ये बीकर है। अगर कोई बोला ना बर्तन कि भैया बर्तन ले आओ, ठीक है, तो ध्यान रखिए मार लगा दूंगा। ये बर्तन नहीं है ना, वो पानी वाला बर्तन जिसमें पानी है, हाँ ठीक है बेटा। ये तराजू। क्या है ये? क्या है ये तराजू। तो बेटा ये तराजू नहीं है, ये क्या है? ये है वेइंग बैलेंस। क्या है ये? वेइंग बैलेंस। मेरे बहुत सारे बच्चे इसको तराजू बोलेंगे, है ना, ये तराजू है। तो तराजू यार पता नहीं क्यों नाम रख दिया, तराजू बोलते मेरे को अच्छे से याद हो जाता। अब ये वेइंग बैलेंस याद करना पड़ेगा, तराजू बोलता तो याद होता ना, अब तेरे को वेइंग बैलेंस शब्द याद करना पड़ेगा। तो ध्यान रखिए ये क्या है, ये हमारा वेइंग बैलेंस है। अब वेइंग बैलेंस में यहां पे आते हैं कुछ नंबर, ये नंबर नहीं है इसको बोलते हैं रीडिंग्स। क्या बोलेंगे? रीडिंग। तो याद रखिए यार रीडिंग्स आती है। अब उसके बाद यहां पे ध्यान से, शायद तुम्हें दिख रहा हो बेटा, यहां पे है टेयर बटन। क्या है ये? टेयर बटन। पहले मैं इस टेयर की कहानी सुनाऊंगा तेरे को, तब तेरे को ये एक्सपेरिमेंट बताऊंगा कि भाई एक्चुअल में टेयर की कहानी क्या है, ठीक है। अरे हंसते हंसते पूरा चैप्टर हो जाएगा यार, क्यों लोड ले रहा है भाई, मैं आ गया ना, टेंशन मत ले, बस पढ़ता जा, मजा आएगा पूरे चैप्टर में, ठीक है, बोर नहीं होने दूंगा, फील के साथ पढ़ेंगे, एकदम मजा आएगा। तो देख ध्यान सुनियो, सबसे पहले हमने ये टेढ़ा वाला बर्तन ले लिया क्या ले लिया? टेढ़ा वाला बर्तन। बेटा इसे टेढ़ा बर्तन नहीं बोलते, इसको बोलते हैं कोनिकल फ्लास्क। क्या बोलेंगे? कोनिकल फ्लास्क। ये क्या है? हमारा वेइंग बैलेंस। तो मैंने क्या करा, अपना कोनिकल फ्लास्क लिया और कहां रख दिया? वेइंग बैलेंस पे रख दिया। जब मैंने इसको वेइंग बैलेंस पे रखा, अभी ऐसे समझ ले, मैं इसको खाली कर देता हूं, नहीं तो तू कहेगा भैया ए भाई तू खाली हो जाए, ए पानी निकाल दिया, ठीक है, ये मैंने खाली करके रख दिया। अब ठीक है भाई, तो मैंने क्या करा, इसको खाली करके इस पे रख दिया, वो भी खाली है मान ले, थोड़ी देर के लिए खाली करके रखा। तो यहां पे रीडिंग आई कितनी? 100 ग्राम। कितनी आई? 100 ग्राम। अब क्या हुआ बेटा, वो रीडिंग किसकी आ रही है? वो रीडिंग तो इसकी आ रही है ना, समझ गया। तो मैंने क्या करा, मैंने कहा मुझे तेरा वजन नहीं चाहिए, तो मैंने क्या करा, से टेयर बटन दबा दिया, और जैसे ही टेयर बटन दबाया कितनी रीडिंग हो गई? 0.00। समझ गया। अब क्या करना है, अब मैंने क्या करा, वो जो खाली बर्तन था ना, उसके अंदर यहां से 50 ml वाटर डाल दिया। कितना डाल दिया? 50 ml वाटर। अब उसमें बीकर का वजन नहीं आएगा, कोनिकल फ्लास्क का वजन नहीं आएगा, उसमें सिर्फ और सिर्फ किसका वजन आएगा? अबे वाटर का आएगा, वाटर का। समझ गया। तो जैसे मैंने इसमें वाटर डाला 50, तो यहाँ रीडिंग आ गई 50। समझ गया ना। अब देख मैंने क्या करा, यहाँ से 2 ग्राम नमक भी डाल दिया, तो देख कितना हो गया? 52 ग्राम। समझ गया ना। हाँ, टेयर का काम आ गया। तो अब मैं टेयर नहीं बोलूंगा, हाँ ध्यान रखियो, कहीं बोले भाई टेयर बोल, ना भाई ना, टेयर ना बोलेगा मैं भाई, अब मैं सीधा समझाया करूंगा। तो देख आजा, अपने ये बर्तन को और हमारे तराजू को थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। तो देख लॉ हमें क्या कहना चाहता है, हमें ये कहना चाहता है कि भाई साबित करते लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वैलिड है। तो आज शुरू करते हैं। तो हमें कुछ नहीं करना, बिफोर मास और आफ्टर मास दोनों क्या करना है मेरे भाई? सेम करना है, दोनों को सेम दिखाना है। तो सुन, यहां पे ना ये उल्टा लिख गया है, ये इमेज थोड़ी सी उल्टी बन गई है, ये डिसॉल्व है, ऐसा समझ ले, और वो अनडिसॉल्व है। तो मैंने क्या करा, ये एरो भी उल्टे लग गए हैं, ठीक है भाई, इमेज में थोड़ा सा टेक्निकल एरर है, तो इस इमेज को थोड़ा सा माइंड मत करना। तो देखो हुआ क्या, हमने सबसे पहले एक तराजू लिया, तराजू के ऊपर बीकर रखा, बीकर करने के बाद मैंने क्या, ऐसे उंगली ली और ये टेयर वाला बटन दबा दिया। टेयर करते ही क्या हो गया? पूरा 0 हो गया। 0 होते ही मैंने यहां से इसमें कितना पानी डाला? 50 ml। साथ में मैंने भर के कितनी नमक डाल दिया? 2 ग्राम क्या डाल दिया? नमक डाल दिया। अब देख वो नमक ना ऐसे अभी नीचे पड़ा हुआ है, क्या वो घुला है? क्या वो घुला है? क्या अगर तूने बोला ना डालते ही घुल गया तो पिटाई हो जाएगी। क्या वो घुला? किस फॉर्म में है जल्दी बोल बेटा? वो है हमारा सॉलिड फॉर्म में। अब मैंने क्या किया, इसमें ऐसे चम्मच ले करता रहा। थोड़ी देर के बाद क्या हुआ, वो कंप्लीटली डिसॉल्व हो गया। क्या वो अंदर ही कहीं गायब हो गया? मैं ढूंढ रहा हूं नमक कहां गया, नमक कहां गया, नमक दिख ही नहीं रहा, अंदर ही कहीं गायब हो गया। अब मैंने क्या करा, पहले रीडिंग ली, कितनी दिखाई दी मुझे? 55। अरे यार 5 ग्राम है,
ये 5 ग्राम है, 55 हो गया ना, तो कितनी रीडिंग दिखाई दी 55। अब मैंने थोड़ी देर बाद देखा तो अभी भी कितनी दिखाई दे रही है 55। कहने का मतलब बिफोर मास और आफ्टर मास दोनों सेम है ना, दोनों सेम है ना, बस मास ने क्या करा, अपना रूप बदल दिया। पहले वो सॉलिड में था, अब वो किसी और आयंस के फॉर्म में डिसॉल्व हो गया, वाटर के फॉर्म में डिसॉल्व हो गया। समझ गए? पूरा एक्सपेरिमेंट यही था, है बकवास एक्सपेरिमेंट। तो बिफोर मास आफ्टर मास सेम करना था। ठीक है बेटा, बहुत इजी चैप्टर है, बहुत इजी, बहुत इजी। एनसीईआरटी में कॉम्प्लिकेट है, मैं आसान कर दूंगा ना, तो टेंशन ना ले। चल अगला देख। अब क्या है, एक दूसरा एक्सपेरिमेंट आया। दूसरे एक्सपेरिमेंट में क्या करना है, ध्यान से सुनना। ठीक है, तो दूसरे एक्सपेरिमेंट में क्या करना है, बहुत ध्यान सुनना। हम लोगों ने फिर से क्या लिया, कहीं से कोनिकल फ्लास्क लिया। बेटा पहले खाली कोनिकल फ्लास्क लेना है, ये ध्यान रखना। अरे पहले कैसा लेना है, खाली कोनिकल फ्लास्क लेना है। तो मैंने कहीं से क्या चोरी कर लिया, खाली कोनिकल फ्लास्क चोरी कर लिया। ठीक है, उसको चुपचाप देखा, कोई देख तो नहीं रहा, मैंने तराजू पे रख दिया और तराजू पे टेयर बटन दबा दिया। अब जैसे ही टेयर दबाऊंगा, ये रीडिंग कितनी हो जाएगी, ये रीडिंग कितनी हो जाएगी 0 0। जैसे 0 0 हुआ, जैसे, लेकिन एक काम करना, उसके साथ में ना एक खाली बलून भी रख देना। ठीक है, तो दोनों का वजन कम है, टेयर करना है। तो मैंने दोनों का वजन लिया, टेयर दबा दिया, दोनों क्या हो गए 0 0। अब मैंने क्या करा, इसके अंदर यहां से डाल दिया विनेगर। क्या डाल दिया, विनेगर। विनेगर क्या होता है भाई, तुम लोग चाउमीन वाउमीन खाया कभी, खाया तो बहुत होगा, उसमें एक काले से रंग का ऐसा केमिकल छिड़कते हैं जिससे चाउमीन का रंग बदल जाता है। ऐसी सफेद सा छिड़कते हैं, उससे रंग बदल जाता है, टेस्ट भी आता है, उसको विनेगर बोलते हैं। ठीक है, तो यहां से क्या डाल दिया, विनेगर डाल दिया। कितना डाला, 20 ml। कितना डाला, 20 ml के आसपास। समझ गया। उसके बाद इस बलून में मैंने एक केमिकल भर दिया। कौन सा केमिकल भर दिया, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। फॉर्मूला क्या है, NaHCO3। कैसे आया, सब कराऊंगा, ये फॉर्मूला बनाना भी सिखाऊंगा, टेंशन ना ले, अभी रट ले। तो इसके अंदर मैंने 2 ग्राम क्या भर दिया, सोडियम कार्बोनेट भर दिया। तो याद रखना, इसके अंदर क्या भर दिया, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भर दिया। यहां से क्या डाल दिया, 20 ml डाल दिया। जल्दी बोल, 20 + 2 कितना हो गया, 22 हो गया। तो देख रीडिंग कितनी आ रही है, 22। समझ गया, दोनों का वजन नाप लिया, बलून के अंदर केमिकल भरा हुआ है। अब हाँ, चल आगे देख। अब क्या करेंगे, अब अगला एक्सपेरिमेंट। चुपचाप से वो कोनिकल फ्लास्क लेंगे जिसमें विनेगर पड़ा था और उसमें अपना बलून का डाटा ऐसे जो भी उसका अंदर कंटेंट भरा हुआ था उसको ऐसे खर 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 पलटना चालू कर देंगे। तो देखिए गिर रहा है, इसमें ये गिर रहा है, और जैसे ही ये इसके अंदर जाएगा तो जाने के बाद यहाँ पे क्या होगी, केमिकल रिएक्शन। तो यहाँ पे क्या हुई, केमिकल रिएक्शन होगी। और जब केमिकल रिएक्शन होगी तो यहाँ से गुड़बुक 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 ऐसे बुलबुले से आ रहे हैं ऊपर। और वो कौन सी गैस है, CO2। अब बुद्धि लगा ले यार, बुद्धि लगा ले यार। अरे माल अंदर से निकल के गया ना, सामान अंदर से निकल के गया ना भाई, तो जल्दी बोल, कुछ ना कुछ तो कमी हुआ होगा ना मास में। तो मैंने क्या करा, जैसे ही उसको इस बीकर पे रखा, इस तराजू पे रखा, मैंने देखा अरे बाप रे, इसका मास तो 21 हो गया। तो भाई मास गया कहाँ, फिर मैंने सोचा यार बिफोर मास तो 22 था, आफ्टर मास 21 है, मास गया कहाँ। अरे मेरे प्रभु, दिमाग लगा, यहां से क्या निकल गई, CO2 गैस, और निकली तो अंदर से ही है ना। तो उसने अपना रूप बदल लिया, इसलिए थोड़ा सा मास क्या हो गया, कम हो गया। समझ गया एक्सपेरिमेंट, हटा इंग्लिश पिंग्लिश, सीधा मुद्दे पे आ। समझा नहीं समझा, हाँ भाई। चल अगला देख। अब क्या करेंगे, इस एक्सपेरिमेंट में बिफोर मास और आफ्टर मास सेम रहे, उसमें कुछ नहीं करना, सेम एक्सपेरिमेंट। बस इस बार बलून को क्या कर दियो, यहां धागे से बांध दियो। तो धागे से बांध दियो और फिर बलून को ऐसे करके पलट दियो। ठीक है, पलट दियो। तो देख क्या करना है, बलून को बांधा, ये बंधा हुआ बलून है याद रख ले, और इसको यहां पलट दिया। अब जब पलटोगे, दिमाग लगा, क्या CO2 गैस बलून में भरेगी, बुड़ 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 ऐसा भरता जा रहा है, बलून बड़ा होता जा रहा है, ऐसा भरता जा रहा है, बलून बड़ा होता जा रहा है ना। अब देख, जब मैंने उसका वजन करा तो अब कितना आया, 20, क्योंकि गैस उड़ के बाहर नहीं गई, गैस उड़ के बाहर नहीं गई। अरे गैस तो अंदर ही है ना, पूरे के साथ कलेक्टिव वजन आ रहा है। तो जल्दी बोल, बिफोर मास और आफ्टर मास सेम है कि नहीं है। क्या मास कभी टूटता है, नहीं, मास कभी नहीं टूटता। भगवान के सिवा इस चीज को धरती पे कोई भी नहीं तोड़ सकता और ना कोई भी बना सकता है। ये बात जितनी जल्दी तुम्हारे दिमाग में बैठ जाए उतना अच्छा है, इसको रट लो अच्छे से, क्योंकि पेपर में इसमें क्वेश्चन भर भर के आएंगे, भर भर के। समझ गया। अब हम एक नया एक्सपेरिमेंट करेंगे,
थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बट मजा आएगा। तो शुरू करता हूं, है ना। तो लोड मत लियो कहीं बहुत चीजें थोड़ी सी टफ हो जाएं, है ना। तो भैया, हाँ भैया मेरे हाथ पैर काम गए, अरे ना ऐसा ना होता। तो देख क्या करना है, सबसे पहले हम लोगों को 2 कोनिकल फ्लास्क लेने हैं। देख इतना तो तेरे को पता है, कोनिकल फ्लास्क लेने हैं और उसको किसके ऊपर रख देना है, वेइंग बैलेंस के ऊपर रख देना है। जल्दी बोल, जैसे ही वेइंग बैलेंस के ऊपर रखेगा सबसे पहला कौन सा बटन दबाएगा, टेयर। टेयर करते ही इनकी रीडिंग कितनी हो जाएगी, 0.00। कितनी हो जाएगी, 0.00। समझ गया। अब एक बीकर में, इस वाले में जो हमें यूज करना है वो यूज करना है सोडियम सल्फेट, ध्यान रखना। और इसमें यूज करना है हमें बेरियम क्लोराइड। अब भी लिख दे रहा हूं, बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है BaCl2, सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है Na2SO4। टेंशन मत ले बेटा, बिल्कुल मत ले, ये फॉर्मूला तू 2 मिनट में बनाएगा। अभी देखेगा आंख ऐसे और खटाखट फॉर्मूलाज बनेंगे, वादा रहा, पक्का वादा रहा। देखते ही फॉर्मूलाज बनेंगे, देखते ही, ठीक है। अब भी रट ले, बस अब भी आधे घंटे के लिए रट ले, आधे घंटे बाद फॉर्मूलाज करवाऊंगा। खड़ा धड़ बनाएगा तो खुद से बनाएगा, खुद से, पक्का वादा, ठीक है। अब क्या करेंगे, मैं क्या करूंगा, इसमें यहां से 10 ml, कितना ml, अरे भैया ये रंग नहीं दिख रहा है हमारे बच्चों को, तो हम क्या करेंगे 10 ml सोडियम सल्फेट लेंगे और यहां से 10 ml क्या डालेंगे, बेरियम क्लोराइड डालेंगे। तो जब रीडिंग डालेंगे तो कितना हो गया, 20। ध्यान रखियो दोनों को अलग अलग डालना है, एक इसमें डालना है, एक इसमें डालना है। बोल समझा या नहीं समझा। तो एक उसमें डालना है और एक इसमें डालना है। इसमें कितना डालना है, 10 ml, इसमें कितना डालना है, 10 ml। तो दोनों कितना हो गया, 20 ml। समझ गया। अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, एनसीईआरटी ने ना थोड़ा सा दिमाग हिला दिया बच्चों का। जब बच्चा एनसीईआरटी पढ़ेगा ना उसको दिमाग एकदम खत्म, अरे भैया ये कौन सी भाषा में बात कर रहा है, ठीक है। तो एनसीईआरटी ऐसी भाषा में बात करती है। तो इन्होंने बोला ये देखो क्या लिखा है, 10 ml, अबे हट बे तू, 10 ml 1%, भाई खत्म। क्या है ये, अगला देख क्या लिखा, 10 ml बेरियम क्लोराइड। अरे भैया कहाँ लिख रहे हो, यहाँ 10 ml तक तो समझ में आया। ये 1% मास बाय वॉल्यूम, 1% मास बाय, अरे मैं हूं ना, मैं समझाएगा ना तेरे को, आजा देख, फिर तेरे को हवा भी तो बनानी है क्लास में। ठीक है। हाँ भाई याद आया, हवा से याद आया, बहुत सारे बच्चों ने यार मेरे को बोला है मेरा भैया नाम ले देना। तो यार एक बार मैं चेक करूं कि किस किस ने बोला, यार मेरे को तो नाम भी याद नहीं है। हाँ, एक बच्चे हैं जिनका नाम है बसंत। बसंत भाई बहुत अच्छे से पढ़ियो, मैंने तेरा नाम ले दिया है। और अगर तूने अब अच्छे से पढ़ाई नहीं करी तो ध्यान रखिए पिटाई हो जाएगी, ठीक है भाई। अच्छे से ध्यान से मेहनत करता जा, ठीक है बच्चे। क्योंकि बसंत ने भाई मेरे से बोला था कि भैया ये चैप्टर में बहुत प्रॉब्लम आ रही, तो बसंत तेरे लिए स्पेशल तेरे लिए, अच्छे से पढ़ियो इसको, ठीक है। तो ध्यान रखिए, अब तेरा नाम ले दिया, अब तो हैप्पी है ना, हैप्पी रहा कर मेरे भाई, ध्यान रख। और भी कोई हो तो बता देना भाई, मैं उनका भी नाम ले दूंगा, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेनी है बिल्कुल, बस मस्त पढ़ते जाओ। तो देख आजा शुरू करते हैं सबसे टफ टॉपिक। क्या लिखा था, 1% मास बाय वॉल्यूम ऑफ सोडियम सल्फेट। हटा साइड, सब फेंक दे साइड, जितना बोल रहा हूं उतना सुन। क्या लिखा है, 1%। 1% का मतलब होता है 1 ग्राम। 1% का मतलब क्या है, 1 ग्राम। यहां 2% होता तो 2 ग्राम, 3% होता तो 3 ग्राम, 4% होता तो 4 ग्राम। अब भी कितना लिखा है, अरे जल्दी बोल, अभी कितना लिखा है, 1% लिखा है ना, तो 1% का मतलब कितना लेना है, 1 ग्राम। किसका, सोडियम सल्फेट। अबे तेरी, तो किसका लेना है, सोडियम सल्फेट का। किसका लेना है, सोडियम सल्फेट। तो हमने क्या ले लिया, 1 ग्राम सोडियम सल्फेट ले लिया। समझ गया। उसको मैंने ऐसे बीकर में छिड़क दिया, 1 ग्राम डाल दिया। अब उसको घोलना भी तो है ना, तो घोलने के लिए ये 1 ग्राम है। तो पानी कितना लेना पड़ेगा, 99 ml। क्यों, क्योंकि 1 + 99 कितना हो जाएगा, 100। कितना हो जाएगा, 100। तो हमें 100 ml का सॉल्यूशन बनाना है, याद रखियो बेटा। समझ गया। तो जल्दी बोल, एक एग्जांपल और दूं। मान लीजिए 2 होता, तो यहां कितना लेता, 98 लेता ना, तभी तो 100 बनेगा। मान लिया 3 होता, 3%, तो ये कितना लेता, 3 लेता, तो यहां कितना लेता, अरे 97 लेता, तभी तो 100। समझ गया कि 1% मास बाय वॉल्यूम का मतलब क्या है, ये मतलब है मेरे बच्चे, ठीक है। अब इनको क्या करना है, हमने 1 ग्राम उसमें वो डाल दिया, 90 ml उसमें पानी डाल दिया, उसको मिलाए जा रहे हैं, और मिलाने के बाद उसमें से फिर हमें क्या करना है, 10 ml सोल्यूशन बाहर निकाल लेना है। आजा, अब ध्यान से समझ, देख अब समझ गया होगा, जल्दी बोल, क्या अब समझा। 10 ml निकालना है,
किसका 1% मास बाय सोडियम सल्फेट। अभी भी नहीं आया ना तो एक एग्जांपल और दिखा देता हूं, आजा देख ध्यान से, जल्दी बोल क्या लिखा है 1% मास बाय वॉल्यूम। जल्दी बोल किसका, बेरियम क्लोराइड। जल्दी बोल ये कितना लेना है, ये कितना लेना है, हाँ 1 ग्राम। कितना लेना है शेर को 1 ग्राम। आगे समझ में, आगे समझ में। अरे जल्दी बोलना, ये कितना लेना है भाई, ये मेरे को लेना भाई, कितना लेना है 99 लेना है। आगे समझ में, ये कितना लेना है 99। जल्दी बोल 99 प्लस 1 कितना होता है 100 होता है। कितना होता है 100। और इस 100 में से अब जब ये सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा कितना बाहर निकाल लियो 10 ml एक छुटके से बर्तन में बाहर निकाल लियो। और निकालने के बाद अब क्या करना है, अब क्या करना है, इसमें भी 10 ml ले लिया तूने, इसमें भी 10 ml, इसमें भी 10 ml। इस 10 ml को लेके इसमें पलट दियो। और जैसे इसको पलटेगा तो यहां पे ना तुझे शायद दिख नहीं रहा होगा बच्चों, आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, यहां पे व्हाइट कलर की पीपीटी बनी हुई है। ए भैया कौन सी भाषा में बोल गए, पीपीटी क्या होता है? अरे पीपीटी का मतलब होता है प्रीसिपिटेट। क्या होता है, लिख देता हूं भाई, नहीं तो पागल हो जाएगा। क्या होता है प्रीसिपिटेट। क्या होता है प्रीसिपिटेट। तो याद रखना पीपीटी का मतलब क्या होता है बच्चे, प्रीसिपिटेट। तो जैसे ही मैंने उसका 10 ml लिया, उसके 10 ml में घुलाया और घुलाने के बाद उसको ऐसे गड़गड़ करा तो अंदर ना व्हाइट कलर का इनसॉल्युबल सॉलिड मास। क्या बोला मैंने, इनसॉल्युबल सॉलिड मास। वो मास तैयार हुआ जो घुलता नहीं है, जो घुलता नहीं है। समझ गया ना, जो घुलता नहीं है। तो नीचे ना मुझे व्हाइट कलर का ऐसे गांठ गांठ सी, थोड़ी गांठ गांठ सी ऐसे यहां पे दिखाई दी, मोटी मोटी सी ना ऐसे बूंदी बूंदी सी यहां पे दिखाई दी। तो यहां पे अलग ही दिखेगी बेटा, वो अलग ही दिखेगी। और जब मैंने इनका शुरू में वजन किया था 20, और जब मैंने इनका बाद में वजन किया तो अभी भी कितने 20। कहने का मतलब बिफोर मास और आफ्टर मास सेम है। बिफोर मास आफ्टर मास सेम है। मैंने क्या बोला, मास कैन नेदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मास तो नहीं टूटा, क्या मास ने अपना रूप बदला? अरे बदला ना, अरे बदला ना। पहले किस में था, लिक्विड में था, अब सॉलिड में आ गया, लेकिन मास अभी भी सेम है। क्या एक्सपेरिमेंट क्लियर हुआ भाई? सच्ची सच्ची बताइए प्रभु, बहुत बच्चों की तरह पढ़ा रहा हूं, समझ में आया नहीं कमेंट करिए मेरे को भाई, मेरे को सब समझ में आ रहा है। हाथ और पैर जोड़ के रिक्वेस्ट है, ठीक है, मेरे को मैसेज करियो। अब देख बेटा, मैं इसकी रिएक्शन तेरे लिए अब भी लिख दे रहा हूं, लेकिन मुझे पक्का भरोसा है कि आने वाले अभी आधे घंटे में ये रिएक्शन तो खुद बनाएगा। तो देख सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला है, चल मैं खुद ही बनाएंगे ना यार, हम क्यों लिख के, हम बनाएंगे ना रिएक्शन, अभी आगे बनाएंगे। अब चलो, अब क्या है, एक छुटका सा न्यूमेरिकल आ गया। तो एक बार पहले तो भैया ले, मैं 1 मिनट के लिए साइड हो रहा हूं, ले साइड हो गया, ट्राई कर इसको, ट्राई कर इसको। क्या हो गया न्यूमेरिकल, आजा, अब मैं कराऊंगा, ज्यादा देर साइड थोड़ी ना हो जाऊंगा, हाँ, नहीं तो फिर बोलेगा भैया खुद ही करा दो। तो देख बहुत सिंपल न्यूमेरिकल है, बहुत सिंपल। क्या कह रहा है, इन अ ग्रुप ऑफ एक्टिविटी स्टूडेंट 4 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट, क्या लिया हमने, मान ले एक हमारा बीकर है, तो इसमें हमने क्या लिया 4 ग्राम, क्या लिया कैल्शियम कार्बोनेट, फॉर्मूला होता है ये बनाओगे खुद, ठीक है, विद 2.92 हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्या डाल दिया 2.92 HCl डाल दिया। कोई समस्या? इन अ क्लोज कंटेनर, कंटेनर कैसा है, क्लोज्ड है। आफ्टर द रिएक्शन इज ओवर, रिएक्शन जब ओवर हो गई, रिएक्शन ओवर है, बोल बिफोर मास कितना है, बोल बिफोर मास कितना है भैया, बिफोर मास हो गया 4 प्लस 2.92। तो भैया मैं इसको जोड़ूंगा, भैया मुझे जोड़ना नहीं आ रहा है हाँ, तो इसको क्या लिखेंगे 6.92 ग्राम। तो बिफोर मास कितना है 6.92 हो गया। अब कह रहा है जब मैंने इसको रिएक्शन को करा दिया तो अंदर बहुत सारी चीजें प्रकट हो गई। कौन कौन सी चीजें प्रकट हुई, तो देख अंदर चीजें प्रकट हुई 1.76, पहला क्या बना CO2 बना, ठीक है। दूसरी कौन सी प्रकट हुई 0.72, क्या हुई वाटर प्रकट हुई। तीसरा क्या प्रकट हुआ भैया, कितनी बड़ी कैलकुलेशन हो गया रे यार, 4.4 क्या हुआ कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 प्रोड्यूस हुआ। तो ये सारी चीजें इसके अंदर प्रकट हो गई। अब तुम्हारे मन में आ रहा होगा भैया ये फॉर्मूला कैसे बन रहा है, बहुत दर्द हो रहा भैया, बहुत दिमाग में दर्द हो रहा है। अरे बोला ना कराऊंगा, ये फॉर्मूला खुद बनाएगा अभी, पक्का वादा, ठीक है। अब देख, तो बिफोर मास तो इतना था, आफ्टर मास कैलकुलेट करते हैं, जल्दी बोल 4.44, आगे बोल कितना लिखा है 0.72, आगे बोल कितना लिखा है 1.76, और जब सबको ऐड करेगा 4 और 2 6, 6 और 6 12, एक गया हासिल, 7 और 7 14, 14 और 4 18, 18 और 1 19, हासिल गया 1। तो जल्दी बोल 4 और 1 5, 5 और 1 6। जरा चेक कर, जरा चेक कर, क्या पहले वाला मास और बाद वाला मास सेम है?
क्या दोनों मास सेम है? हाँ, दोनों सेम है, बट इन्होंने अपने रूप बदल लिए। देख, इसमें किस में आ गया, कुछ लिक्विड में चला गया, कुछ गैस में चला गया, कुछ लिक्विड में चला गया, तो ऐसा कुछ हुआ, हो गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। फाइनली मेरे प्यारे बच्चे, यहां पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हो गया खत्म। था ना इजी, था ना इजी। अब फटाफट बस खत्म करते चलेंगे जल्दी जल्दी। तो देख, अगली पार्ट में मूव कर रहे हैं जिसका नाम है डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। इन्होंने बड़ी कमाल की बात बोली मेरे भाई, पता है क्या बोली? इन्होंने बोला कि दुनिया की सारी चीजें जो बनी है ना, वो किससे मिलकर बनी है? एटम। इन्होंने दूसरा ये बोला कि भाई एटम को ना तुम तोड़ नहीं सकते। जैसे मैंने बोला घर को तोड़ दे, तो बोलेगा हाँ भैया घर को तोड़ सकते हैं। कैसे? घर को लिया, उसमें ऐसा हथौड़ा मारा, टूट गया, ईंट निकल आई। मैंने बोला ईंट को तोड़ दे, तूने लिया, हथौड़ा मारा, ईंट टूट गई। मैंने बोला अब तू एक काम कर, रेत को तोड़ दे। भैया पागल हो गए हो क्या, रेत को तोड़ने की बात कर रहे हो? ऐसी सवाल आएगा, भैया क्या क्या हिल मिल गया है क्या भैया? है रेत को आप तोड़ के दिखाओ, लो एक मुट्ठी रेत लो, तोड़ के दिखाओ। ऐसे ही सवाल करेगा मेरे से, समझ में आया? तो ध्यान रखियो, ऐसे ही दुनिया की सबसे छोटी चीज है एटम। तो एटम को ब्रेक नहीं कर सकते, वो लास्ट स्टेज है बेटा, लास्ट स्टेज। लेकिन आगे बताऊंगा एटम भी ब्रेक हो जाता है, बड़ी क्लास में समझोगे, ठीक है? तो आजकल रिसर्च हो रही है, बिना एटम को ब्रेक करे हम कर ही नहीं सकते, तो एटम भी ब्रेक होता है, ठीक है? अब भी बहस मत करियो मैडम से कि मैम भैया ने बताया था एटम ब्रेक नहीं होता, आपने बोला एटम ब्रेक नहीं होता, भैया ने बताया एटम ब्रेक होता, हम तो इसको मानेंगे ना। भाई बहस मत करियो, ठीक है? तो आगे चल के समझाऊंगा, इसका नाम केमिस्ट्री है, समझ रहा है? ये हमें मिस्त्री जैसा बना देती है, बस चिनते जाओ, बनाते जाओ, बनाते जाओ, बनाते जाओ, तो ऐसा कुछ कर देगी। तो ध्यान रखियो, एटम कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, तो इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, ठीक है? दूसरा क्या बोल रहा है, जैसे समझ, मान ले मैं यहां पे था, मैं अपने घर पे था, ठीक है? मैंने अभी ऐसे शर्ट पहन ली, मेरा मास कितना है? मान ले फॉर एग्जांपल मेरा वेट है 80 के आसपास है, तो 81 kg के आसपास। हाँ यार वजन बढ़ गया यार, 2-3 साल हो गए, नहीं 2 साल नहीं, 1.5 साल हो गया जिम छोड़े हुए, तब से ये थोड़ा सा पेट बाहर आ गया। जाऊंगा जिम जाऊंगा, दोबारा जाऊंगा। एक बार कमेंट करना, जिम जाऊंगा यार, दोबारा जाऊंगा, ठीक है? थोड़ा वजन ठीक करूंगा। तो अभी क्या है, मान ले मेरा वजन है यहाँ पे कितना, मान ले मेरा वेट है यहाँ पे 60 kg। अब क्या हुआ, मैंने ये शर्ट पहनी थी, मैंने थोड़ा सा क्या करा, मैं कहीं ऐसे घूम के इसी शर्ट में ऐसे घूम के तुमसे मिलने आ गया, क्या मेरा मास चेंज हो जाएगा क्या? सच्ची बताइए, अगर तूने बोला ना मास चेंज हो जाएगा, तो ध्यान रखियो, पागल हो जाऊंगा मैं। हाँ, तो बोल मास कितना हो जाएगा? अभी भी 60 रहेगा। तो कहने का मतलब, अगर कहीं पे एक आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट एलिमेंट है, जैसे हाइड्रोजन है, ठीक है, वहां पे दूसरा हाइड्रोजन है, तो इन दोनों का मास क्या रहेगा? सेम रहेगा। लेकिन वहीं पे एक तरफ है ऑक्सीजन और एक तरफ है क्लोरीन, दोनों अनआइडेंटिकल है ना, तो दोनों का मास क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। समझ गया ना बेटा? तो ध्यान रखियो, आइडेंटिकल एलिमेंट्स का मास सेम रहेगा और अनआइडेंटिकल का मास डिफरेंट रहेगा, ठीक है? बाकी ये ध्यान रखते हैं। आजा अभी मैं जिससे दिखाता हूं। तो देख मेरे भाई, दुनिया की सबसे छोटी, ये हमारा पत्थर किससे मिलकर बना है? एटम। दिख गया, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। वादा करा था सब कुछ रियल दिखाऊंगा, इसलिए रियल दिखा रहा हूं। आगे देख, जल्दी बोल, क्या एटम को तोड़ सकता है? ऐसा हथौड़ा मारा, हथौड़ा टूट गया, पर एटम नहीं टूटा। तो ध्यान रखना, आगे से बात करेंगे, एटम भी टूटता है, ठीक है? कई भविष्य में बताऊंगा। अब देख ध्यान से, जल्दी बता, वाटर का फॉर्मूला क्या है? बचपन से पढ़ता है, H2O। समझ गया? ये देखिए समंदर है जिसमें हम डूब सकते हैं, ठीक है? अगला क्या है यहाँ पे? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जल्दी बोल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या है? HCl। ध्यान से देख, क्या यहाँ पे भी H आ रहा है? ध्यान से देख, क्या यहाँ भी H आ रहा है? अब भी रट ले, आने वाले टाइम में बताता हूं। हाइड्रोजन का मास है 1, कितना है? 1। यहां भी हाइड्रोजन का मास कितना है? 1। समझ गया बेटा? यहां ऑक्सीजन का मास होता है 16। बेटा मैं इससे पहले वाले चैप्टर में ये सब पढ़ा है डिटेल में, लेकिन मैं फिर पढ़ाऊंगा, लेकिन वो हिसाब यहां पे नहीं है, वो आगे आने वाला है, इसलिए शायद थोड़ा सा दिमाग में दर्द होगा। तो अभी याद रखियो, मास का मतलब वजन। हाइड्रोजन का मास यहां भी 1 है, ठीक है? हाइड्रोजन का वजन यहां भी 1 है और हाइड्रोजन का वजन यहां भी 1 है, लेकिन ऑक्सीजन का वजन क्या है? यहां 16, यहां कितना है? 35.5। ऐसे ही नापते हैं इसका वजन, जैसे मेरा वजन 82 है ना, क्लोरीन का वजन 35.5 होता है। तो देख, हाइड्रोजन जब वाटर में था अलग था ना, पानी में था ना, लेकिन मास तो 1 था। जब एसिड बनाया तब भी कितना है तेरे को? 1 दिख रहा है, लेकिन जो आइडेंटिकल है उसका मास सेम, अनआइडेंटिकल का मास डिफरेंट। हो गया खत्म। बोल, समझ में आ गया? भाई मेरे को 2 मिनट दियो, मैं थोड़ा सा पानी वानी पी लूं और फिर यहां से ही शुरू करते हैं दोबारा, ठीक है मेरे भाई? यहां तक क्लियर हो गई ना सारी चीजें? बस 2 मिनट दे, बस 2 मिनट। चलो भाई शुरू करते हैं। एक्चुअल में भाई मैं पानी भरने चला गया था, अगर पानी बोतल में भरने के लिए, क्योंकि पीने के लिए पानी बचा नहीं, और अभी लेक्चर थोड़ा सा लेंदी है, ठीक है? तो आजा, मैं पानी तो भर लाया, अब शुरू करते हैं वापस से। ध्यान सुनियो, अब मैं लेक्चर को थोड़ा सा फटाफट खींचूंगा, क्योंकि अब तुम्हारे बेसिक्स ऑलमोस्ट सारी चीजें हो चुकी है। तो देख, दुनिया की शुरुआत करते हैं। हाउ एटम्स, क्या टॉपिक का नाम? डू एटम्स कंबाइन? बेटा
एक बात बता, सवाल ये पूछा, मान ले यहां पे एक एटम है, यहां पे एक एटम है, क्या भैया ये दोनों एटम आपस में जुड़ सकते हैं? अरे डेफिनेटली जुड़ सकते हैं। अगर एटम जुड़ते नहीं तो मेरा शरीर कैसे बनता? एटम धीरे 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 जुड़ जुड़ के क्या बनाया? हमारा शरीर बनाया। बोलेगा सेल से बना है, ओ भैया तेरा सेल भी एटम से ही बना है, ठीक है? तो ध्यान रखियो, तेरे की सबसे छोटी चीज क्या है तेरी यहाँ पे? एटम। तो हाँ भाई, एटम्स हमारे कंबाइन होते हैं। तो ध्यान सुनना, ध्यान से। भैया मॉलिक्यूल क्या होता है? बेटा मॉलिक्यूल का मतलब, मान ले हमारे पास एक एटम है हाइड्रोजन का, ये हाइड्रोजन का, क्या दोनों सेम हैं? और जब दोनों सेम एटम आपस में जुड़ते हैं तो क्या बनाते हैं? दोनों क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल। तो ध्यान रखियो, जब दो सेम एटम्स आपस में जुड़ते हैं तो क्या बनता है? मॉलिक्यूल। भैया जब दोनों आपस में जुड़ेंगे तो उनको जोड़ने के लिए कोई एनर्जी होगी, तो ऐसे एक चीज बनती है, उसको बोलते हैं बॉन्ड। क्या बोलेंगे? बॉन्ड। तो बेटा याद रखना कि दो एलिमेंट्स जब आपस में जुड़ते हैं तो उनके बीच में एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी होती है, उनके बीच में एक स्ट्रॉन्ग, जैसे मैं और आप अब जुड़ने वाले हैं, हम और आप अब जुड़ते जा रहे हैं, तो हमारे बीच में एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन रहा है। समझ में आ रही है? आप कमेंट करते हो, मैं आपको उसका रिप्लाई देता हूं, आप चीजें पूछते हो, मैं उसका रिप्लाई देता हूं, आप कोई समाधान मांगते हो, मैं आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हूं। दिस इज कॉल्ड बॉन्ड। तो हमारे बीच में धीरे धीरे क्या बन रहा है? बॉन्ड बन रहा है ना। तो ध्यान रखना, तो जब दो एलिमेंट ऐसे आपस में एकदम जुड़ते हैं तो उनके बीच में क्या बनता है? बॉन्ड बनता है। समझ गया? बॉन्ड क्या है? अब देख ध्यान से, अगला क्या है? व्हाट इज अ कंपाउंड। बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आती है, भैया कंपाउंड क्या है? मान लीजिए हाइड्रोजन एटम, मान लीजिए क्लोरीन एटम, क्या ये अलग है? क्या ये अलग है? अब जब दोनों आपस में जुड़ते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? कंपाउंड। दो अलग एलिमेंट जब आपस में जुड़ते हैं और इनके बीच में भी क्या बनता है? इनके बीच में भी बॉन्ड बनता है। क्या बनता है? बॉन्ड। है ना? इजी। चल आगे चल, अब थोड़ा फटाफट करूंगा बेटा, ठीक है? क्योंकि ऑलरेडी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हैं। अब देखो, हाउ डू एटम्स कंबाइन। एटम कंबाइन कैसे होते हैं? सबसे पहले एलिमेंट क्या होता है? देख ध्यान सुनियो, एलिमेंट क्या होता है? एलिमेंट का मतलब, भाई मुझे कोई नहीं चाहिए जीवन में, मैं अकेला ही मस्त हूं, दुरुस्त हूं, तंदुरुस्त हूं, ठीक है? उसको बोलते हैं एलिमेंट। अकेला सिंगल एलिमेंट। तो ध्यान रखना, अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम, जिसके अंदर सिर्फ एक तरीके का एटम हो, या तो अकेला हाइड्रोजन हो, या अकेला ऑक्सीजन हो, या अकेला क्लोरीन हो, क्या बोलेंगे? उसको एलिमेंट बोलेंगे। व्हाट इज अ मॉलिक्यूल? अभी तो बताया, जब दो सेम एलिमेंट आपस में जुड़ते हैं तो देखिए डंडी सी दिख रही है, इसको क्या बोलते हैं? बॉन्ड। तो ये एक एनर्जी है जो दो एलिमेंट्स को आपस में जोड़ के रखती है। अगला क्या है? कंपाउंड। जब तो डिफरेंट एलिमेंट आपस में जुड़ते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं कंपाउंड। और इनको भी जोड़ने का काम कौन करता है? बॉन्ड करता है। डेफिनेशन लिखा हुआ है भाई, ये डेफिनेशन, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है? आजा, वेज एटम कंबाइन। भाई ध्यान से सुनना कि एटम कंबाइन कैसे होते हैं। चल एक बात बता मेरे को, मान ले एक क्लास में दो पुराने दोस्त हैं, उनके बीच में दोस्ती अच्छी खासी है। भाई वो दोस्ती कैसे चल रही होगी? मान ले यार वो दोस्त अच्छा है तो एटलीस्ट तूने उसको कुछ गिफ्ट दिया होगा, एटलीस्ट उसने तेरे को कुछ गिफ्ट दिया होगा, तभी उनके बीच में दोस्ती होती है। कोई समझ रहा है? नहीं समझ रहा है? तो जब दो पुराने दोस्त हैं, उनके बीच में दोस्ती का कारण क्या है? उनके बीच में दोस्ती का कारण है कि आपस में चीजों को क्या करते हैं? शेयर करते हैं। समझ गया? तभी बॉन्ड बनता है। तो ध्यान रखियो कि जब भी कभी दो एटम्स के बीच में क्या बन रहा है? बॉन्ड। तो क्या होना जरूरी है? शेयरिंग। तो जब भी एटम्स कंबाइन होते हैं तो उनके बीच में क्या होनी जरूरी है? शेयरिंग। अगला, अभी क्या हुआ हमारी क्लास में ना, मैं तो बहुत पुराना बच्चा हूं, मेरी सबसे बॉन्डिंग बनी हुई है। मेरी क्लास में एक नया बच्चा आ गया, बेचारा शांत है, मुझे उसके साथ बॉन्ड बनाना है। उसको ना एकदम से क्या हुआ, उसको ना थोड़ी जरूरत पड़ गई, उसको ना पेन चाहिए था। तो मैं आया, उसके बाद बोल भाई क्या चाहिए तेरे को? मैंने उसने बोला भैया पेन चाहिए। मैंने कहा ले पेन। तो मैंने उसको सामान दिया ना, तो मैंने क्या करा? उसको ट्रांसफर करा। तो ध्यान रखना, और जैसे मैंने उसको ट्रांसफर करा, भाई ये आदमी तो बढ़िया आ रहा है यार, ये तो बढ़िया मस्त रहे, है ना? अब मैं इससे दोस्ती करेगा रहे, तो उनके बीच में क्या बनेगा? बॉन्ड। तो ध्यान रखियो, बॉन्ड बनाने के लिए भैया दो टेक्निक लगती हैं, पहला शेयरिंग और दूसरा ट्रांसफर। शेयरिंग में क्या करेगा? भाई तू मेरे से मेरा इलेक्ट्रॉन शेयर कर ले, भाई तू मेरे से मेरा इलेक्ट्रॉन शेयर कर ले, भाई मैं तेरे को अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा हूं, तू मेरे साथ बॉन्ड बना ले। आगे बात समझ में? तो शेयरिंग एंड ट्रांसफर, ठीक है? तो अब क्या करेंगे? अब धीरे धीरे समझेंगे चीजों को फिर से कि एक्चुअल में शेयरिंग से बॉन्ड कैसे बनता है। ध्यान से सुनना मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से, ठीक है? देख ध्यान से मैं क्या बता रहा हूं।
ध्यान से मान ले हमारे दो एटम्स हैं, एक हाइड्रोजन एटम एक हाइड्रोजन एटम, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करा, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करा, तो उनके बीच बनेगा सिंगल बॉन्ड। ये मान ले हमारे पास दूसरा कोई एलिमेंट, तो दो इलेक्ट्रॉन अगर शेयर हुए, एक एक शेयर हुआ तो सिंगल बॉन्ड। मान ले इसने, ये मान ले ए एलिमेंट है, ये ए एलिमेंट है, एक शेयर कराओ, इस बॉन्ड का दिमाग खराब हो गया, कह रहा मेरा अच्छा दोस्त है मैं तो दो शेयर करूंगा, कह रहा भाई तू भी मेरा अच्छा दोस्त है मैं दो शेयर करूंगा, तो दो शेयर करने से डबल बॉन्ड, कह रहा भाई तू मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, और जब बहुत अच्छा दोस्त है तो मैं तेरे को 3 इलेक्ट्रॉन देगा और मैं भी तेरे को 3 इलेक्ट्रॉन देगा, तो हमारे बीच में कौन सा बनेगा, ट्रिपल बॉन्ड। तो हमारे पास 3 तरीके के बॉन्ड बनते हैं, कौन कौन से, सबसे पहला सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, और एक आता है ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल कौन सा बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। तो ये याद रखना कौन सा बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड। तो हमारे पास 3 तरीके के बॉन्ड है, कौन कौन से, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। अब समझेंगे एक इंपॉर्टेंट कहानी, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। तो हुआ क्या था, आज हमारे पास हाइड्रोजन गैस है, सबको पता है भाई, बनी कैसे, हाइड्रोजन गैस आई कहां से, तो जब पृथ्वी की शुरुआत हो रही थी, जब पृथ्वी की शुरुआत हो रही थी तो एक हाइड्रोजन एटम वहां घूम रहा था, दूसरा हाइड्रोजन एटम वहां घूम रहा था, दोनों आपस में आए, टकरा गए, बूम करके एक हाइड्रोजन एटम का निर्माण हो गया, है ना, ऐसे कुछ हुआ होगा ना, आज समझाता हूं, ऐसा ही हुआ था। तो ध्यान रखियो, ध्यान से सुनियो, सबसे पहले एटम क्या होता है मेरे को पता है, एटॉमिक फाउंडेशन से पहले वाला जर्नी इनसाइड एटम है, आधे बच्चों ने नहीं पढ़ा, इसलिए मैं बेसिक्स पढ़ा रहा हूं, टेंशन मतलब फटाफट खत्म करा दूंगा। तो देखो अब हुआ क्या, ध्यान सुनियो, मान ले मेरे पास ये एटम है, सबको पता है इनको बोलते हैं शेल्स, 1 2 3 4। तो पहले शेल का नाम है के शेल, एल शेल, एम शेल, एन शेल, याद रहेगा बच्चे, याद रहेगा, बोल इतनी बात समझ में आई। के शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, 1 2, उसके बाद एल शेल में 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे ही अगले शेल में 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, और लास्ट वाले में कितने घूमते हैं, 18। तो मेरे भाई ये बात याद रखियो कि इनको बोलते हैं शेल्स, सेंटर में होता है न्यूक्लियस और बाहर इलेक्ट्रॉन गोल गोल चक्कर लगाते हैं, के एल एम एन। अगर ये भूल गए तो आगे कुछ समझ नहीं आने वाला। के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, एल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं, एम के अंदर 8 आते हैं और एन के अंदर 18। 2 8 8 18, 2 8 8 18, आज इसको माला की तरह जपना शुरू कर, 2 8 8 18, 2 8 18, के एल एम एन 2 8 18, ऐसे याद कर ले, ठीक है। तो ये याद रखियो कि भैया के अंदर 2, एल के अंदर 8, एम के अंदर 8 और इसके अंदर 8। अगर इस एटम में 2 इलेक्ट्रॉन नहीं हुए तो भाई ये अनस्टेबल है, ये फट जाएगा, ये ध्यान रखियो, ये टूट जाएगा। तो इसको स्टेबल होना है, क्यों, क्योंकि भाई इसके पास 2 होने चाहिए, नहीं तो स्टेबल ना है रे भाई, स्टेबल ना है रे। तो अब ध्यान से आगे चल, ध्यान से। तो मैंने एक लाइन लिखी है तुम लोगों के लिए, वो क्या लिखी है ध्यान सुनना ताकि तुमको ये चीजें याद हो जाए। कोई भी एटम ये चाहता है या तो पूरी तरह भर जाए, या तो पूरी तरह भर जाए और स्टेबल हो जाए। कहने का मतलब वो ये चाहता है कि या तो मेरे पास पूरे 2 हो जाए तब तो मैं स्टेबल हूं, और अगर 2 नहीं है तो एक मत छोड़ियो, सब निकाल दियो, मैं फिर सही हूं। मेरे को एक से पूर्ति ना पड़ता है ना, या तो मेरे को 2 दे, या मेरे को पूरे 8 दे, या मेरे को पूरे 8 दे, या पूरे 18 दे, या एक भी मत दे भाई, या एक भी मत दे भाई। मेरे को बीच वाली स्टेज पसंद नहीं है, जाएगा तो मैं बहुत ऊपर जाएगा और नहीं जाएगा तो मैं बिल्कुल नहीं जाएगा। समझ गया। तो ये कंडीशन होती है। तो याद रखियो, यही मैंने लिखा है कि कोई भी एटम स्टेबल होने के लिए या तो पूरे चाहता है या कहता है भैया पूरा खाली कर दे, हम वैसे ही सही है, ठीक है। तो ये कंडीशन है। आजा अब आगे देखता हूं। मेरा भैया कैमरा ना फिर से हीट हो रहा है और हमको इसको चार्जिंग लगाना पड़ेगा। मैं इससे हो गया बहुत ज्यादा परेशान और इसको किसी दिन दूंगा फोड़, ठीक है। हाँ, किसी ने मेरे कहा दिमाग खराब, तो यहीं से मारकर फेंक के मारूंगा इसमें ये। हाँ, टूट जाएगा, फिर से टुक 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 टुक, हर 2 मिनट में टुक टुक टुक, जैसे पढ़ाना शुरू कर टुक टुक टुक, फिर पढ़ा टुक टुक टुक, हर मिनट में टुक 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 करता रहेगा, दिमाग खराब कर देता है यार, है जैसे फ्लो बनेगा है टुक टुक टुक। देख ध्यान से। तो अब हमें क्या करना है, हमें ये बेसिकली हमारे ये कंडीशन समझनी है। तो ध्यान सुनियो ध्यान से। हमारे पास है हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1। भैया एटॉमिक नंबर क्या होता है, जैसे हमारे रोल नंबर है ना, जैसे हमारा रोल नंबर 1 2 3 होता है, ऐसे हाइड्रोजन को रैंक 1 दी गई थी, एटॉमिक नंबर 1। तो एटॉमिक नंबर 1 है तो उसके अंदर उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1। चल जल्दी बता, के एल एम एन, के में कितने, 2 8 8 18। चल एक इलेक्ट्रॉन भरना है तो बोल यहाँ क्या लिखूंगा, 1। बोल समझ गया, अब बुद्धि लगा ले, बुद्धि लगा। क्या ये पूरा भरा हुआ है, नहीं। क्या ये आधा भरा हुआ है, हाँ। तो ये स्टेबल होना चाहता है, हाँ। तो इसको कितने चाहिए, या तो भैया मुझको 2 दे दे, या भैया इसको भी बाहर फेंक दे, 0 कर दे, मुझको ना पसंद आता, ठीक है। मैं एक के साथ ना रहेगा। तो अब बेचारा क्या करे,
क्या करे, तो ये भटक रहा है, एक इलेक्ट्रॉन लेके, कोई तो दे दो एक इलेक्ट्रॉन, कोई तो दे दो एक इलेक्ट्रॉन, ऐसे भटक रहा है। ठीक है, तो ध्यान सुनियो, यहाँ पे क्या हुआ जल्दी बता, ये स्टेबल है या अनस्टेबल है? अनस्टेबल। स्टेबल होने के लिए कितने चाहता है? 2 चाहता है। तो हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन लेके भटक रहा था, हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन लेके भटक रहा था, और एक हाइड्रोजन इधर एक इलेक्ट्रॉन लेके भटक रहा है, एक हाइड्रोजन इधर एक इलेक्ट्रॉन लेके भटक रहा है, और दोनों आपस में, भाई तेरे को भी एक चाहिए ना, भाई तुझको भी एक चाहिए ना, क्या आपस में जुड़ जाए? हाँ जुड़ जाना, दोनों को 2-2 मिल जाएंगे। आए और बूम जुड़ गए, और दोनों के बाद 2-2 हो गए। तो दोनों ने एक दूसरे को शेयर करा, तो इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको शेयर करा, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करा, और शेयर करते ही दोनों एक दूसरे के सामने आए और अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करा, ताकि क्या हो जाए? स्टेबल हो जाए। तो देख ध्यान से, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन, अनस्टेबल थे, दोनों आमने सामने आ गए, और दोनों के पास कितने हो गए? 2 इलेक्ट्रॉन। उसके पास भी 2 हो गए, उसके पास भी 2 हो गए, और इस तरीके से धरती पे पहली बार हाइड्रोजन गैस का निर्माण हुआ। हाइड्रोजन गैस धरती पे आ गई, और धरती पे हाइड्रोजन गैस प्रकट हो गई। समझ गया? अब जल्दी बता, मैंने भी तेरे को थोड़ी देर पहले बताया, अगर यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो कौन सा बॉन्ड बनेगा? 2 इलेक्ट्रॉन से सिंगल बॉन्ड। तो याद रखियो, सिंगल बॉन्ड, तो H सिंगल बॉन्ड H, और इनके बीच में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? इनके बीच में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2। समझ गया, सिंगल बॉन्ड की कहानी क्लियर है, हाइड्रोजन का फॉर्मेशन क्लियर है। अब जल्दी जाएंगे चीजें, जल्दी जाएंगी। चल अब समझते हैं अगली कहानी। ध्यान से सुनना बेटा, ध्यान से। अब क्या समझना है? क्लोरीन मॉलिक्यूल। भैया Cl2 कैसे बनी? क्लोरीन गैस कैसे बनी? आओ समझाता हूं बेटा, क्लोरीन Cl2 कैसे आई? तो ध्यान सुनियो, कहानी क्या थी, जल्दी बोल। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है? क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17। भैया इसका रोल नंबर 17, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी कितने? 17। भैया आपने बताया KLMN करूंगा मैं, पहले KLMN, हाँ भैया लिख दिया। अब मुझे 17 भरने हैं भैया, 17 भरूंगा। 2, 8, 7 इनमें आते हैं, चलो भरो। 2, 8, 7, इसमें तो 2 ही आएंगे, 2 से ज्यादा मत भर दियो, इसमें 8 ही आएंगे। इसमें कितने आ गए? 7। जल्दी बोल, कितने चाहिए? 8 चाहिए। कितने हैं? 7। स्टेबल है अनस्टेबल है? बोल, कितने हैं? 7। तो जल्दी बोल, कैसा हो गया? अनस्टेबल। कैसा हो गया? अनस्टेबल। तो अब इसको स्टेबल होना है, 7 इलेक्ट्रॉन लेके घूम रहा है, एक की कमी है, बस एक। तो अब क्या हुआ? एक क्लोरीन यहां 7 इलेक्ट्रॉन लेके घूम रहा है, एक क्लोरीन यहां, दोनों मैं अनस्टेबल हूं, मैं अनस्टेबल कह रहा, आज दोनों साथ दोस्ती कर लेते हैं। दोनों ने दोस्ती कर ली। अब देख दोनों ने दोस्ती कैसे करी, तो देख 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, दोनों आमने सामने आ गए, ये भी आमने सामने, ये भी, और इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर लिया। और जब दोनों में शेयरिंग हुई, तो शेयरिंग होने के बाद देख ध्यान से, क्या यहां इलेक्ट्रॉन दोनों के आ गए? अब देख 1 2 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, दोनों के पास 8 8 हो गए। और जैसे ही 8 8 हुए, इन्होंने कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करे? 2। और जब 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे तो कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिंगल बॉन्ड। तो Cl ने बॉन्ड बना लिया Cl के साथ, और बीच में कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हुए? 2। तो कौन सा बॉन्ड बना? सिंगल। और जैसे ही ऐसा हुआ, धरती के ऊपर क्या आने लगी? क्लोरीन गैस हमारी प्रकट होने लग गई। क्लोरीन गैस हमारी प्रकट होने लग गई। है ना आसान? आजा, कितना इजी है, सच्ची सच्ची बताइए भाई, है ना इंटरेस्टिंग टॉपिक? तो एनसीईआरटी में बहुत खतरनाक दिया हुआ था, बच्चा ऐसा कांप जाएगा बेटा, सच्ची बता रहा हूं, उसको देख के डर जाएगा। एक क्यों डर जाएगा यार? तो बोल दिया कर भाई दीपक भाई तो पढ़ के आम, डरने का ना, ठीक है। आजा चल, अब देखेंगे कि HCl मॉलिक्यूल कैसे बना। देख हाइड्रोक्लोरिक एसिड कैसे बना, धरती पे एसिड कैसे आया, HCl कैसे आया धरती के ऊपर पहली बार। तो ध्यान सुन, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, अब तुझे पता है, जल्दी बोल कितना इलेक्ट्रॉन? 1। जल्दी बोल, स्टेबल है अनस्टेबल है? हाँ सही बोला, अनस्टेबल। जल्दी बोल, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, बोल क्या लिखो? 2 8 7। जल्दी बोल, स्टेबल है अनस्टेबल है? 8 चाहिए 7 है, अरे अनस्टेबल। हाँ सही पकड़ा, तेरे को आने लग गया, तेरे को आने लग गया, समझ गया ना? हाँ चल आगे देख, जल्दी बोल बेटा। अब ये 1 इलेक्ट्रॉन लेके घूम रहा है, ये 7 इलेक्ट्रॉन लेके घूम रहा है, इसको कितने चाहिए? इसको कितने चाहिए? 1। इसको भी कितना चाहिए? 1। तो हुआ क्या? हाइड्रोजन, मुझे कोई 1 इलेक्ट्रॉन दे दो बाबा। क्लोरीन, मेरे को भी कोई 1 इलेक्ट्रॉन दे दो बाबा। तो हाइड्रोजन आया ऐसे सामने, क्लोरीन ऐसे गया, और दोनों आपस में भूम करके टकरा गए। और जब टकराए तो देख हाइड्रोजन ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, क्लोरीन ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको दिया, और जैसे ही दिया तो देख ध्यान से, क्या हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन आ गए? दिख रहा है बेटा आप लोगों को? दिख रहा है क्या? ये
शायद दिखना तो चाहिए बेटा, मैंने ट्राई तो करा था कि दिखनी चाहिए। तो इनके पास भी 2 हो गए। अब देख 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये हाइड्रोजन का 8 हो गए कि नहीं हो गए, और 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं, तो इनके बीच में कौन सा बॉन्ड बना? सिंगल बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बना? सिंगल बॉन्ड। और धरती पे क्या आ गया? हाइड्रोक्लोरिक एसिड आ गया। समझ गया? समझ गया? खत्म होने वाली चीजें, बिल्कुल आसान है। अब देख अगला क्या है कि भैया हमारे पास ना ये ऑक्सीजन कैसे बनी, ऑक्सीजन कैसे बनी? तो भैया मुझको ना वो समझा दो, मेरे को ना वो समझ में नहीं आया, मैडम ने ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर दिया। मैं पढ़ा रहा है ना, ध्यान से समझा जा। देख ध्यान से भाई, बहुत एनर्जी लग रही है, कसम से कह रहा हूँ, बहुत थकान हो रही है। रीजन बता देता हूँ भाई, सुबह 4 बजे 5 बजे 6 बजे सो रहे हैं, 8-9 बजे फिर जाग रहे हैं। कारण क्या है कि भाई बच्चों की यार ये डिमांड। 4 साल हो गए आज, 4 साल यूट्यूब पे काम करते हुए, 4 साल के बाद मैं आप लोगों से आज जुड़ पाया हूं। 4 साल के बाद जितने कमेंट्स मैंने आज देख रहा हूं ना, इससे पहले बेटा मैंने कभी नहीं देखे। तो इसलिए आपका बहुत बहुत थैंक यू कि आप बच्चों इसी तरीके से प्यार करते रहना अपने भाई को। वादा रहा कि जितना ज्यादा प्यार करोगे उतना ज्यादा जल्दी चीजें हमारी बेहतर होंगी। बच्चों की डिमांड आ रही है भाई एसएसटी पढ़ा दो। देख भाई मैं एसएसटी पढ़ा दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या? चैनल अभी छोटा सा है ना। तो और तेरे भाई के पास ना इतने अभी फंड नहीं है, इतने पैसे नहीं है कि मैं कहीं से एक टीचर ले आऊं। सच्चाई बता रहा हूं बेटा, मेरे को झूठ बोल के तुझसे कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। मेरे को तेरे को छोटा भाई बहन बोला है तो मैं तेरे से झूठ नहीं बोलेगा, तूने मेरे को बड़ा भाई माना है, झूठ नहीं बोलेगा, ठीक है। तो अभी इतना पैसा नहीं है कि मैं कहीं से एसएसटी का टीचर ले आऊं, कहीं से इंग्लिश का टीचर ले आऊं। 2 ही आदमी है, एक साइंस पढ़ाएगा, एक मैथ्स पढ़ाएगा। पर वादा रहा, मैथ्स साइंस ऐसी पढ़ा देंगे कि तू कहीं भी चला जाइयो याद करेगा कि हाँ भाई किसी ने पढ़ाया था। ये अच्छे से पढ़ाएंगे, ट्राई करूंगा बेटा। जैसे चीज़ें जैसे जैसे बेहतर होंगी मैं कोशिश पूरी करूंगा, है ना। आप लोगों का साथ ज़रूर दूंगा। हाँ तो थोड़ा सा सब्र करो, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि किसी भी तरीके से, लेकिन अभी बस एक ही चीज़ की कमी है, थोड़ा सा फाइनेंस की, तो वो कहीं से एडजस्ट हो जाए तो सही है। और दूसरा क्या है बेटा, मैंने आप लोगों के ऑनलाइन के लिए मैंने अब ऑफलाइन भी छोड़ दिया है। तो हर जगह से ना अभी ये समझो पैसे आने कम्प्लीटली बंद हो गए हैं, तो कर रहे हैं बाकी कोशिश, ठीक है, तो करते रहेंगे। तो ये एक कारण है, बाकी क्या ही करूँ, तो करूंगा, मैं ट्राई करूंगा आप लोगों की हेल्प हो, है ना। अभी मैथ साइंस पढ़ो अच्छे से। तो चलो शुरू करते हैं। देखो तो मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड, तो देखो ध्यान से, ये एक्चुअल में क्या है, हमारे पास ना ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, तो हमें समझना है ऑक्सीजन गैस कैसे बनी, है ना। धरती के ऊपर ऑक्सीजन गैस है ना, अरे नोज से क्या खींच रहा है, ऑक्सीजन खींच रहा है ना, तो ये कहां से आई? ध्यान से नहीं हो, ध्यान से आई, ध्यान से। तो जल्दी बोल, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8, जल्दी बोल। कॉन्फ़िगरेशन 8, इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 8 भैया, चल 8 भरवा, 2 तो इसमें भर दिए, 6 इसमें भर दिए। अरे जल्दी बोल, स्टेबल है अनस्टेबल है? भैया पूरा पूरा अनस्टेबल है। 8 चाहिए ना, तो जब ये पूरा अनस्टेबल है ना, ये कितने की तलाश में है? 2 की तलाश में, तो ये भटक रहा है, ए मेरे को कहीं 2 इलेक्ट्रॉन दे दो, ए मेरे को कहीं 2 इलेक्ट्रॉन दे दो। तो ऐसे एक ऑप्शन इधर भटक रहा है 2 इलेक्ट्रॉन की तलाश में, ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन की तलाश में इधर भटक रहा है। अब क्या हुआ, दोनों आमने सामने आए। ध्यान से, 1 2 3 4 5 6, 3 3 6, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, कह रहा भाई तुझको भी 2 चाहिए, मुझको भी 2 चाहिए, आजा 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं। और जैसे ही दोनों ने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करे, देख ध्यान से, रेड मार्कर लेने तो आगे याद रहे, देख ध्यान से, इसने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करे, 1 2, इसने भी 2 शेयर करे, 1 2, गिन, 1 2 3 4 5 6 7 8, क्या इसके 8 हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, क्या इसके भी 8 हो गए? और जब दोनों ने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करे तो बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा? डबल बॉन्ड। और इस तरीके से धरती पे पहली बार ऑक्सीजन गैस का निर्माण हुआ। तो यहां से ऑक्सीजन गैस आई थी। तो अभी सब शेयरिंग से चल रहा है, मतलब ये शेयर कर रहे हैं एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन। हाँ समझा, है ना, इजी, बहुत बढ़िया। चल अब अगला देख कि भैया धरती के ऊपर पानी कैसे आया। बेटा धरती के ऊपर पानी देख कैसे आया, वाटर कैसे बरसा, पानी कहां से आया, फिर उसकी कहानी बताता हूं। शुरू करूं तो देख कहानी ध्यान से, जल्दी बता मेरे प्यारे बच्चे। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, वाटर देख रहे हैं कहां से आया, जल्दी बोल। इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 1, बोल इसमें क्या लिखूं? 1। स्टेबल है अनस्टेबल है? जल्दी बोल, अनस्टेबल। कैसा है? अनस्टेबल, बेटा टेबल नहीं, अनस्टेबल। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, बोल क्या लिखूं? 2 और 6, जल्दी बोल। ये भी कैसा है? अनस्टेबल। कैसा है? अनस्टेबल। तो हाइड्रोजन को चाहिए 1 इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन को चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन, ताकि दोनों क्या हो जाए? स्टेबल हो जाए। तो दोनों भटक रहे हैं। हाइड्रोजन कह रहा है मुझको 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए, कहीं से मिल जाए मिल जाए मिल जाए। ऑक्सीजन कह रहा है मुझको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो देख कहानी क्या हुई, इसने हाइड्रोजन ने
इसने हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन को बोला, ऑक्सीजन ने बोला भाई तू अपना एक देगा क्या इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन भाई तू भी दे दियो एक इलेक्ट्रॉन तो मेरे पास 2 हो जाएंगे, मैं तेरे को भी एक दे दूंगा, मैं तेरे को भी एक दे दूंगा। तो ऐसी कहानी हुई। इसने इससे एक लिया, इसने इसको एक दिया, इसने इससे एक लिया, इसने इसको एक दिया। अरे देख 2 तरफ से 2 हो गए, 2 दे दिए, कहानी खराब। देख बेटा जल्दी देख ध्यान से, क्या इसके पास भी 2 हो गए, क्या इसके पास भी 2 हो गए, देख इसके बाद 2, इसके बाद 2, ऑप्शन के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8। और जब ऐसा हुआ तो धरती पे क्या बना, पहली बार वाटर का फॉर्मेशन हुआ। तो ध्यान से देख, बीच में क्या है ऑक्सीजन, यहाँ क्या है हाइड्रोजन, यहाँ क्या है हाइड्रोजन। जल्दी बोल, क्या इनके बीच में 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए, क्या इनके बीच में 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए, कौन सा बॉन्ड बन गया, सिंगल बॉन्ड। तो HOH, और इसको शॉर्ट में क्या लिखते हैं H2O। यहां से आया था H2O, यहां से आया था H2O। समझ में आया, समझ में आया या नहीं आया? सच्ची सच्ची बताइयो कि सारे कंपाउंड बनाने आ गए। कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट चाहिए, क्योंकि बेटा बहुत मेहनत लग रही है। मैं स्पेशली तुम्हारे लिए ये सारे लेक्चर चला रहा हूं, सिर्फ तुम्हारे लिए, क्योंकि कोई रिसोर्स अवेलेबल अभी है नहीं, अच्छी रिसोर्स अवेलेबल नहीं है जहां ईमानदारी से मेहनत करके तुमको पढ़ाया जा रहा हो। ठीक है, इसलिए पूरी ईमानदारी से बेटा तुम्हारे ऊपर मेहनत करी जा रही है। चल अब मेरा कैमरा थोड़ा सा हीट हो गया है, तो मैं एक काम करता हूँ, फटाफट ये टॉपिक निपटाता हूँ, फिर आगे बढ़ाता हूँ। ठीक है, तो एक बार ये कर ले, फिर मैं कैमरा का चार्जिंग लगा दूंगा। अब मुझे पता भी नहीं है कितनी देर में अब बंद होने वाला है, कभी भी हो सकता है ये पुड़क करके बंद हो जाएगा और मैं धुड़क करके सीमान लगा दूंगा। ठीक है, तो देख नेमिंग ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड, ध्यान सुनियो। अब हमें क्या करना है, हमारे पास अलग अलग कंपाउंड है, हमें उनका क्या करना है, नाम लिखना है। तो एनसीईआरटी ने क्या बोला, रूल दिया। एनसीईआरटी ने बोला भाई अगर एक एटम है तो लिख दियो मोनो, 2 के लिए लिख दियो डाई, 3 पे करेंगे ट्राई, 4 पे करेंगे टेट्रा, 5 पे करेंगे पेंटा, 6 पे करेंगे हेक्सा। तो कह रहा है जैसे मैथ्स में 1 2 3 करते हैं ना, केमिस्ट्री में 1 के लिए लिखते हैं मोनो, 2 के लिए लिखते हैं डाई, 3 के लिए लिखते हैं ट्राई, 4 के लिए टेट्रा। ऐसे याद कर ले, मोनो डाई ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा हेप्टा ऑक्टा नैना डेका। तो ऐसे याद कर ले, अक्टूबर नवंबर दिसंबर। ठीक है, तो मोनो डाई ट्राई टेट्रा, 1 के लिए मोनो। अब देख रूल गया हटा साइड, मैं अपना रूल देगा तेरे को। रूल क्या है, भाई लोग रूल। रूल का नाम क्या है, तो याद रखियो, रूल का नाम क्या है भाई, भाई लोग रूल। क्या नाम है, भाई लोग रूल। तो भाई लोग रूल समझेंगे रे। ठीक है, तो देख भाई लोग रूल क्या कहता है, भाई लोग रूल ये कहता है, भाई लोग रूल ये कहता है सबसे पहले लिख नॉर्मल नाम, सबसे पहले लिख नॉर्मल नाम, फिर लगा दे बीच में नंबर, जो भी नंबर होगा ना वो लगा दियो, और लास्ट में लगा दे आइड, खत्म भाई लोग रूल। तो भाई लोग रूल क्या कहता है, सबसे पहले लिखियो नॉर्मल नाम, उसके बाद क्या लगा दियो, बीच में नंबर, उसके बाद लगा दियो आइड। जैसे क्लोरीन को क्या बोलते हैं, Cl को क्या बोलते हैं, क्लोरीन। तो क्लोरीन के लिए क्या लिखेंगे, क्लोरीन, तो लास्ट में लगा दियो आइड, क्लोराइड। Br को क्या बोलते हैं, ब्रोमीन, लास्ट में लगा दियो आइड, ब्रोमाइड। O को क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन, लास्ट में लगा दियो आइड, ऑक्साइड। F को क्या बोलते हैं, फ्लोरीन, लास्ट में लगा दियो फ्लोराइड। अरे खत्म, अरे खत्म। अब देखा सवाल कराता हूं, देख सीधा सीधा बिंदास एकदम मस्त ताबड़तोड़ सवाल करते हैं। चल जल्दी देख, सबसे पहले नॉर्मल नाम, पहले वाले का नॉर्मल नाम बोल, क्या लिखेंगे भैया, इसको लिखूंगा मैं कार्बन। क्या लिखूंगा, कार्बन। क्या आगे कोई नंबर है, नहीं है, तो जब कुछ भी नहीं है तो लिखेंगे मोनो। 1 के लिए बेटा कुछ दिखाया नहीं, 1 होता है, मोनो। क्या ऑक्सीजन है, लास्ट वाले में ऑक्सीजन की जगह क्या कर दूंगा, ऑक्साइड। पहले सेम सिंपल नाम, फिर नंबर, फिर आइड। ठीक है, चल अगला बोल, क्या लिखूंगा भैया, इसको लिखूंगा कार्बन। 2 है तो लिखूंगा डाई, और 3 है तो लिख दूंगा ऑक्साइड। आ गया कार्बन डाइऑक्साइड समझ में। चल जल्दी बोल, ये बंद होने वाला है कैमरा। जल्दी बोल, पी के लिए क्या लिखूंगा, फॉस्फोरस, सिंपल नाम लिखूंगा फॉस्फोरस। जल्दी बोल, 3 पे क्या लिखूंगा, ट्राई। भैया Cl पे क्या लिखूंगा, क्लोराइड। आ गया समझ में। जल्दी बोल, N2 है, हाँ N2 बोल, क्या लिखूं, बोल क्या लिखूं, जल्दी बोल, कितने नंबर है, 2, तो लिखेंगे डाई। समझ गया, N है, सिंपल नाम नाइट्रोजन, क्योंकि पहले नंबर आता है ना, और पहले वाले में नाम चेंज नहीं होता। बोल आगे क्या है, 4, तो लिखेंगे टेट्रा, और आगे बोल क्या लिखेंगे, ऑक्सीजन है तो ऑक्साइड। समझ गया, लास्ट वाले में आइड लगता है। चल इसको बोल, क्या लिखेंगे, डाई नाइट्रोजन। क्या लिखेंगे, डाई नाइट्रोजन। जल्दी बोल, 5 के लिए क्या लिखेंगे, पेंटा। क्या लिखेंगे, पेंटा। O के लिए क्या लिखेंगे, ऑक्साइड। क्या लिखेंगे, ऑक्साइड। समझ गया। जल्दी बोल, S के लिए क्या लिखेंगे, सल्फर। 6 के लिए क्या लिखेंगे, हेक्सा, और F के लिए क्या लिखेंगे, फ्लोराइड। अरे खत्म। समझ में आ गया या नहीं आया, समझ में आया नहीं आया। अब भैया मैं अपना कैमरा कर लेता हूं चार्ज, नहीं तो ये किसी भी वक्त हो जाएगा
खत्म, अपनी आत्माओं को छोड़ देगा। तो मिलता हूं अभी 2 मिनट में इसको चार्ज करके, ठीक है भाई? 2 मिनट तो नहीं लगते बेटा, टाइम तो ज्यादा लगता है, बट चार्ज कर लेता हूं, ठीक है? चल भाई, कैमरा हो गया चार्ज, बट आगे बढ़ने से पहले मेरी एक बात याद रखियो। बताऊं क्या? जन्म 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 साथ चलना यूं ही, कसम तुझे कसम आके मिलना यहीं। याद रखियो मेरी ये बात, ठीक है? कहीं भूल जाए। चल आजा शुरू करते हैं। तो फाइनली अब अपना आगे लेक्चर बढ़ाते हैं। कौन सा? बॉन्डिंग बाय इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। ठीक है यार, देख इतना अच्छा नहीं गा पाता, बट हाँ, जब मैं अपने लिए नीट की तैयारी कर रहा था ना, तो मैं तेरे को किस्सा बताता हूँ। जब मैं एमबीबीएस के लिए प्रिपेयर कर रहा था, नीट के लिए प्रिपेयर कर रहा था, तो उस समय बहुत सारे ऐसे मूवमेंट्स आए, जैसे आज आप लोगों के पास आते हैं, मार्क्स कम आते हैं तो डिप्रेस हो गए। तो उस समय हम लोगों ने गिटार विटार बजाना शुरू किया। बजा लेता हूँ, गिटार बजा लेता हूँ, ठीक है? तो गिटार विटार बजाना शुरू किया। अब तो काफ़ी टाइम हो गया, 4-5 साल हो गए छोड़े हुए, तो पता नहीं अब इतना आता है कि नहीं। पहले बजाता था, ठीक है? गिटार विटार बहुत बजाया। तो चल आजा शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो ध्यान से देखियो कि अभी क्या करना है। तो अपने को समझना है बॉन्डिंग बाय इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। तो हमें क्या समझना है? हमें बॉन्डिंग समझनी है, किसके थ्रू? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के थ्रू। अब हम इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेंगे, वही वाला केस जो हमने पहले सुना था ना। हाँ, तो हमें क्या समझना है बॉन्डिंग बाय इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से? कि भैया NaCl का फॉर्मेशन कैसे हुआ। तो भाई इसको समझने के लिए बहुत ध्यान से सुनिए मैं क्या बता रहा हूं, ठीक है? कहीं दिमाग में ऐसा गोबर सा क्रिएट कर दे गंदा सा ना, बिल्कुल क्लीन करियो इसको, क्योंकि अब कॉम्प्लेक्स चीज आने वाली। ध्यान सुन, जल्दी बोल। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 1। इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 1। जल्दी बोल, जल्दी बोल। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आए? 1। अरे बता, ये स्टेबल है अनस्टेबल है? अनस्टेबल है। तो ये स्टेबल होने के लिए, ये स्टेबल होने के लिए क्या करेगा? ये स्टेबल होने के लिए क्या करेगा? अरे बोलना मेरे भाई। कहेगा मुझे 1 इलेक्ट्रॉन दे दे। अगर मैंने 1 इलेक्ट्रॉन लिया तो साइन किसका आएगा? माइनस का। किसका आएगा? माइनस का। क्या अब 2 हो गए? अगर इसको 0 करना है तो 1 इलेक्ट्रॉन क्या करना पड़ेगा? छोड़ना पड़ेगा, और छोड़ने पे साइन किसका आएगा? प्लस का। ये मैं पहले बता चुका हूं बेटा डिटेल में। तो याद रखना, -1 कब आएगा? जब इलेक्ट्रॉन लेगा। +1 कब आएगा? जब इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा। हाइड्रोजन की टेंडेंसी ये है कि वो 1 इलेक्ट्रॉन लेता नहीं है, बहुत रेयर लेता है। ये 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ने की टेंडेंसी रखता है। तो हाइड्रोजन क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादातर छोड़ने की टेंडेंसी रखता है। इसीलिए H के ऊपर साइन क्या आया? +1। +1 का मतलब क्या? ये 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा, और जब ये छोड़ देगा, क्या इसे प्लस चार्ज आया? इसको बोलते हैं कैटायन। भैया कैटायन क्या होता है? देख भाई, हमारे पास ना 2 तरीके के आयन है। पहला है कैटायन, दूसरा एनायन। कैटायन वो है जिन पे प्लस चार्ज, एनायन वो है जिन पे माइनस चार्ज। तो हाइड्रोजन छोड़ रहा है, कैटायन हो गया। समझ गया? अब याद रखियो, इलेक्ट्रॉन को दिखाना है किससे? डॉट से। लूज पे साइन प्लस का, गेन पे साइन माइनस का। याद रखियो, पॉजिटिव वाले इलेक्ट्रॉन्स को दान करता है। पॉजिटिव वाले क्या करता है? इलेक्ट्रॉन्स को दानी है, इलेक्ट्रॉन्स को दान कर देगा, तू ले जा। तो ध्यान सुन आगे। अब देख, मान ले मैंने लिखा हाइड्रोजन। क्या लिखा? हाइड्रोजन। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। तो मैंने यहां बना दिया 1। क्या तुमको ये बनाना आया? क्या तुमको ये बनाना आया? बहुत बढ़िया। अब आगे चलते हैं, ध्यान से सुन बेटा, ध्यान से क्या बता रहा हूं। जल्दी बोल। सोडियम एटॉमिक नंबर कितना है? 11। जल्दी बोल। 11 भरने। इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 11। बता 11 कैसे भरूं? 2, 8, 1। समझ गया? इसमें पूरे 2 आ गए, इसमें पूरे 8 आ गए, इसमें 1 आ गए। अब जल्दी बोल, जल्दी बोल। 8 करने के लिए कितने लेगा? 7 लेगा, साइन माइनस का। 0 करने के लिए कितने छोड़ेगा? 1 छोड़ेगा, साइन किसका? प्लस का। जल्दी बोल। 8, 7 लेना आसान है या 1 छोड़ना? 1 छोड़ना। तो सोडियम पे चार्ज कितना आया? +1। और जब सोडियम पे +1 चार्ज आया तो ये क्या कहलाएगा? कैटायन। क्या कहलाएगा? कैटायन। भैया मुझको कैसे लिखना है इसको डॉट में? तो सबसे पहले लिख Na। जल्दी बता, बाहर वाले में कितने इलेक्ट्रॉन? 1। तो इसमें 1 डॉट बना दे। याद रखियो, जितने बाहर होंगे ना उतनी डॉट बनानी है, उतनी डॉट बनी है। डॉट का मतलब इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है? चल जल्दी बोल। एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर बोल कितना है? 13। इलेक्ट्रॉन बोल कितने हो गए? 13। बता 13 कैसे भरूं? 2, 8, 3। समझ गया? जल्दी बोल। 8 करने के लिए कितने लेगा? 5 लेगा, साइन माइनस का। 0 करने के लिए कितने छोड़ेगा? 3 छोड़ेगा, साइन प्लस का। बोल 5 लेना आसान है, 3 छोड़ना? अबे 3 छोड़ना आसान है ना। तो एल्यूमिनियम पे चार्ज क्या आया? +3। बोल समझ गया? बोल समझ गया? क्या चार्ज आया? +3। जल्दी बोल। अगर +3 आया तो क्या बन गया? कैटायन। और चार्ज कितना है? +3। अब भैया मुझे इसके 3 इलेक्ट्रॉन दिखाने, तो कैसे दिखाऊंगा? एल्यूमिनियम। याद रखना, एक तरफ 2 से ज्यादा डॉट्स मत बनाइयो। तो 3 दिखाने ना, देख 3 दिखाने ना, तो देख 1,
2 और एक 3। समझ गया? अब आधे बच्चे बोलेंगे नहीं भैया ऐसे कर सकते हैं क्या, ऐसे कर सकते हैं क्या, 1 2 3 ना यार ऐसा मत करिए, अच्छा नहीं लगता है ना, तो ऐसे ही करना है 1 2 3 ऐसे कर सकते हो, ठीक है, ऐसे कर सकते हो 1 2 3 ऐसे कर सकते हो, बट ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना 1 2 और 3 ना, ये बच्चों ये थोड़ा सा गलत हो जाएगा, ठीक है। एक तरफ 2 बना दियो पहले, फिर उसके बाद बनाइयो। चल आ जा, अब ध्यान से सुन, ऑक्सीजन का बनाना है, जल्दी बोल। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, इलेक्ट्रॉन्स बोल कितने हो गए 8, बोल कैसे भरू 2 और 6, तो जल्दी बोल 6 है। 8 करने के लिए कितने लेगा 2 लेगा माइनस का, 0 करने के लिए कितना छोड़ेगा 6 छोड़ेगा, तो जल्दी बोल 2 लेना आसान है या 6 छोड़ना, 2 लेना, तो ऑक्सीजन पे चार्ज कितना आ गया -2, और जब माइनस आता तो क्या बन जाता है एनायन। अब इसके 6 इलेक्ट्रॉन बनाने, तो 6 कैसे बनेंगे, ऑक्सीजन एक तरफ 2 से ज्यादा नहीं बनाने, 1 2 3 4 5 6, आगे बात समझ में, आगे बात समझ में। चल अगला देख, क्लोरीन, क्लोरीन का कितना है 17, बोल 17 है तो इलेक्ट्रॉन भी कितने हो गए 17, बोल 17 भरने हैं, 2 8 7, बता 8 करने के लिए कितने लेगा, कितने लेगा 1 लेगा -1, बोल 0 करने के लिए कितने छोड़ेगा 7 छोड़ेगा ना, 1 लेना आसान है 7 छोड़ना आसान है। आधे बच्चे बोलेंगे छोड़ ले क्यों, अरे भाई स्टेबल होने के लिए शुरू में बताया था, तो बोल 1 लेना आसान है 7 छोड़ना, 1 लेना, तो क्लोरीन का चार्ज क्या हो गया -1, और ये क्या बन गया एनायन। अब इसके 7 इलेक्ट्रॉन बनाने, कैसे बनेंगे देख, क्लोरीन 1 2 3 4 5 6 और 1 7, समझ गया, ऐसे बनाने हैं, ठीक है। बाहर वाले शेल के इलेक्ट्रॉन बनते हैं बेटा, बाहर वाले शेल के इलेक्ट्रॉन्स को डॉट से दिखाना है, ठीक है, अंदर वाले को मत दिखाइयो। अब आजा जल्दी बोल, कौन कैटायन कौन एनायन, जल्दी बोल, प्लस वाला कैटायन, जल्दी बोल प्लस वाला कैटायन, जल्दी बोल माइनस वाला एनायन, जल्दी बोल माइनस वाला एनायन, अरे जल्दी बोल कैटायन, अरे जल्दी बोल कैटायन, अरे जल्दी बोल एनायन, अरे भैया बोल दे एनायन, अरे भैया बोल दे कैटायन, अरे हो गया कि नहीं हो गया। कैटायन एनायन पहचाना, कैसे पहचाना, सिर्फ चार्जेस से, सिर्फ और सिर्फ चार्जेस से, ठीक है, बहुत जल्दी से खत्म कर देंगे। ध्यान सुनियो, अब भी दिखाया तेरे को 2 मिनट पहले, सोडियम के पास कितना इलेक्ट्रॉन है 1, इसके पास टेंडेंसी क्या है +1, मतलब ये इलेक्ट्रॉन देता है कि ले भाई तू ले ले, मेरे को ना चाहिए तू ले ले, मैं क्या करेगा 1 इलेक्ट्रॉन रख के, ठीक है, क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन दे दे, मैं खा लेगा। अभी देखना यार, तू बोलेगा फिर भाई नहीं समझ में आया, कहां है क्लोरीन, देख क्लोरीन को क्या चाहिए 1 इलेक्ट्रॉन खाने की आदत है, लेकिन वहीं देख सोडियम को 1 इलेक्ट्रॉन देने की आदत है, 8 लेना सकता है ना, तो ये देने की आदत रखता है, ठीक है भाया। अब देख, तो इसने क्या करा 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन ले लिया, और जैसे ही लिया तो इनके बीच में 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए, तो कौन सा बॉन्ड बन गया सिंगल बॉन्ड, और धरती पे क्या जन्म हुआ NaCl का जन्म हुआ, अरे जल्दी बोल कैटायन, अरे जल्दी बोल एनायन, तो कैटायन एनायन में क्या हुआ शेयर एक्सचेंज हुआ है कि नहीं, उसने उसको दिया है, गेन और लूज करा है ना, तो ध्यान रखना बेटा, यही एग्जांपल एनसीईआरटी में दिया है, फॉर्मेशन ऑफ NaCl बड़े खतरनाक तरीके से ऐसा दिया है कि आत्मा और शरीर का सम्मिलन अलग हो जाएगा, तो तू टेंशन ना लियो, तेरे भाई ने तेरे को समझा दिया। देख ध्यान से, Na ने 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, क्लोरीन ने खा लिया, Na पे साइन प्लस, क्लोरीन पे माइनस, क्या बन गया बकवास, अरे कुछ नहीं समझना, अब हटा इसको, ठीक है, उतना ही काम का था बस, ये सब परेशान करने के लिए था तेरे को। चल अब ध्यान से नेमिंग ऑफ आयोनिक कंपाउंड, फिर से यार तेरे को लगता है तेरा भाई रूल पढ़ाएगा, अरे ना भाई तेरे को रूल ना पढ़ाएगा, तेरा भाई क्या पढ़ाएगा, अपना रूल पढ़ाएगा। कौन सा, भाई लोग रूल का स्वागत करते हैं। देख भाई लोग रूल क्या कहते हैं, पहला नाम नॉर्मल दूसरे नाम में आइड, पहला नाम नॉर्मल दूसरा नाम में आइड। देख मेरे भाई कैसे करना है, ध्यान सुनो मेरे प्यारे बच्चे, ध्यान सुनिए मेरे प्यारे बच्चे, देख जल्दी बोल, इसको क्या लिखेंगे Na को लिखते हैं सोडियम, क्या लिखेंगे सोडियम, दूसरे नाम में क्या लगा दे आइड, तो क्लोरीन की जगह क्या हो जाएगा क्लोराइड, अरे क्या हो गया सोडियम क्लोराइड आ गया पेड़ के दिमाग में। बोल क्या लिखेगा, इसको लिखेगा कैल्शियम, ओ को लिखेगा ऑक्सीजन नहीं ऑक्साइड, पहला नाम नॉर्मल दूसरा नाम आइड। बोल इसको क्या लिखेगा, इसको लिखेगा भाई लोग में मैग्नीशियम, क्या लिखेगा मैग्नीशियम, इसको में सल्फर नहीं लिखेगा, दीपक भाई ने बताया भाई लोग रूल है, तो इसको क्या लिखेगा सल्फाइड, क्या लिखेगा सल्फाइड। आगे समझ में मैग्नीशियम सल्फाइड, अरे इजी, सच्ची बोल इजी है ना, हाँ चल आगे आजा, खत्म होने वाला, ओए तू तो हो ही गया ना रे, चल हट पे तू। अब
बेटा ये जो हमने अभी देखा कि सोडियम पे +1 चार्ज था, ऑक्सीजन पे -2 चार्ज था, ऐसे ना इनको बोलते हैं वैलेंसी। अब बेटा इसमें मैं कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगा, ये तुझे याद ही करनी पड़ेंगी, इसका कोई चारा नहीं है, मैं कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगा इसमें। ये समय के साथ प्रैक्टिस करते करते तेरे को खुद याद हो जाएंगी, है ना। तो बोले भैया इसकी कोई ट्रिक बता दो, ना है कोई ट्रिक, अभी सच्ची बता रहा हूं भाई, ना है कोई ट्रिक, तो याद ही करनी पड़ेगी, ठीक है। याद रखियो, वैसे भी जब तू टेबल बनाएगा ना तो अपने आप हो जाएगा। सोडियम को लिखते हैं Na की वैलेंसी होती है +1, मतलब इससे +1 चार्ज है। लिथियम Li की वैलेंसी +1, पोटेशियम K की वैलेंसी +1। इससे पहले वाले चैप्टर मैंने करा दिया तो तू वहां सीख सकता है, अब भी इनको याद कर ले। सिल्वर के लिए Ag लिखते हैं, Ag पे चार्ज, मैं चार्ज बोलूंगा तो तू बोलियो +1, मैं बोलूंगा कैल्शियम पे चार्ज तू बोले +2, मैं बोलूंगा बेरियम पे चार्ज तू बोले +2, मैं बोलूंगा Fe पे चार्ज तू बोले +2, मैं बोलूंगा Fe पे चार्ज तू बोले 3। तो ऐसे तेरे को चार्ज के साथ बोलने हैं, ठीक है बेटा। खत्म होने वाला है बस थोड़ा सा। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको तुझे रटना ही पड़ेगा, रटना ही पड़ेगा, रटना ही पड़ेगा, रटना ही पड़ेगा। फिर से बोल रहा हूं, रटना ही पड़ेगा, रटना ही पड़ेगा, रटना ही पड़ेगा। इनको बिना रटे काम नहीं चलेगा, तो इनको रट ले मेरे भाई। ध्यान सुन, जल्दी बोल। हाइड्रोक्साइड को क्या बोलते हैं? OH। क्या बोलते हैं? OH। OH पे चार्ज होता है -1, इस पूरे पे -1, ठीक है बेटा, रट ले। अब नाइट्रेट को लिखते हैं NO3, इस पूरे पे चार्ज -1, समझ गया बच्चे, -1। हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको फॉर्मूला है HCO3, चार्ज होता है -1, पूरे पे -1, समझ गया बेटा। अगला क्या है? कार्बोनेट। कार्बोनेट को होता है CO3, इस पे चार्ज होता है -2 लिखो या 2 एक ही बात होती है, तो -2 पूरे का चार्ज होता है। सल्फेट SO4 फॉर्मूला है, सल्फेट का फॉर्मूला SO4, इस पूरे पे चार्ज -2। आगे देख अमोनिया, अमोनिया का फॉर्मूला है NH4, इस पूरे पे चार्ज होता है +1, कितना होता है? +1। बेटा मैं कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगा इसमें, ये तुझे याद करने पड़ेंगे। कार्बोनेट का फॉर्मूला है CO3, -2 चार्ज होता है। नाइट्रेट का NO3, -1 होता है। हाइड्रोक्साइड का OH फॉर्मूला होता है, -1 होता है। ये रटने पड़ते हैं बेटा, ये रटने ही पड़ते हैं, इनका अभी कोई ऑप्शन नहीं करा सकता मैं तेरे को कि तू बोले कि भैया ऑल्टरनेट करा दो। आजा अब कराता हूं तेरे को, मैंने शुरू में प्रॉमिस किया था तेरे को, शुरू में प्रॉमिस किया था ना तेरे को फॉर्मूला करवाएगा मैं। देख ध्यान से कैसे करना है, ध्यान से सुन। सबसे पहले फॉर्मूला आ गया, क्या लिखा है? हाइड्रोजन। लिख हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या बताई थी शुरू में? +1 भी थी, -1 शो नहीं करता, तो यहां लिख +1, समझ गया। क्लोरीन Cl, क्लोरीन पे चार्ज कितना होता है? टेबल से देखियो, क्लोरीन पे चार्ज होता है -1, कितना होता है? -1। अब कर दे क्रॉस मल्टीप्लाई, ध्यान रखियो सिर्फ नंबर मल्टीप्लाई करना है, प्लस और माइनस मल्टीप्लाई नहीं करना। बोल क्या बना? H1Cl1, समझ गया? 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, तो फॉर्मूला क्या बना? HCl। तो जल्दी बोल, हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मूला क्या हो गया? HCl। अच्छा हाइड्रोजन सल्फाइड कराता हूं, ठीक है, चल ये कर। बोल हाइड्रोजन, बोल समझ गया, हाइड्रोजन की चार्ज +1। अब देख अगर इसमें सल्फाइड दिया होगा तो मैं तेरे को दिखा देता हूं, कहीं पे सल्फाइड है क्या? हाँ है। देखिए लिखा सल्फाइड। सल्फाइड का फॉर्मूला है S, और कितना चार्ज है? -2। कितना चार्ज है? -2, ठीक है बेटा, ये सल्फर है। तो जो बोल क्या लिखूंगा? सल्फाइड के लिए लिखूंगा S, नीचे क्या लगाऊंगा? -2। बेटा प्लस माइनस नहीं मल्टीप्लाई करने, क्रॉस मल्टीप्लाई। बोल क्या बन गया? H2S, समझ गया? तो हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मूला H2S। आगे देख, कार्बन टेट्राक्लोराइड, अरे बाहर में जाना टेट्रा फेट्रा, पहले कार्बन लिख। बोल समझ गया? बोल समझ गया? कार्बन की वैलेंसी होती है +4, कितनी होती है? +4। क्लोरीन की वैलेंसी कितनी है? -1। टेबल में मिलेंगे चार्जेस, चार्जेस क्रॉस मल्टीप्लाई कर, चार्ज मल्टीप्लाई नहीं होते। बोल क्या लिखेगा? CCl4। अरे समझ गया? अरे समझ गया? बोल कार्बन, कार्बन 4 के लिए टेट्रा, Cl के लिए क्लोराइड। एनसीईआरटी क्वेश्चन थे, है ना आसान? सच्ची सच्ची बोल। अब थोड़े से कुछ क्वेश्चंस और हैं, इनको करा देता हूं, एनसीईआरटी में है, प्रैक्टिस करते हैं। आजा मैं ही कराता हूं, कुछ क्वेश्चन मैं कराता हूं, बाकी खुद करिए, टफ मैं कराऊंगा। बोल कैल्शियम के लिए क्या लिखेगा? Ca। चार्ज देखियो टेबल से, मैं पीडीएफ शेयर करूंगा तेरे को। चार्ज तो +2। बोल क्लोराइड के लिए क्या लिखेगा? Cl। साइन बोल -1। बोल क्रॉस मल्टीप्लाई, चार्ज मल्टीप्लाई नहीं होते। बोल क्या लिखेगा? Ca1Cl2। 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो फॉर्मूला क्या बन गया? CaCl2। अरे आ गया समझ में? आ गया समझ में? आ जा बेटा। अगला कर एल्यूमिनियम ऑक्साइड। बोल Al। एल्यूमिनियम की वैलेंसी होती है +3, ऑक्साइड की वैलेंसी होती है -2। कहां से आई? उस टेबल से आई, ठीक है। और ये मैंने बेटा सिखाया हुआ है छर्नी इनसाइड एटम में, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर, चार्ज मल्टीप्लाई नहीं होते। बोल क्या लिखेगा? Al2O3, 3 उसके साथ हो गया। चल अब लिख एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, Al। एल्यूमिनियम के लिए क्या लिखते हैं? +3। हाइड्रोक्साइड क्या होता है भैया? हाइड्रोक्साइड क्या होता है भैया? हाइड्रोक्साइड देख बेटा, हाइड्रोक्साइड अब ऐसे काम आएगा। OH, OH पे चार्ज क्या होता है? -1। OH पे चार्ज क्या होता है? -1। तो यहां क्या लिखा है? OH, यहां क्या लिखा है? -1। चल क्रॉस मल्टीप्लाई कर। बोल बेटा अब ध्यान से देखियो, क्या Al के आगे 1 मल्टीप्लाई हो गया?
क्या ये 3 इस पूरे के साथ में ना, तो ऐसे लिखना है ब्रैकेट में OH3, ठीक है। अब भाई 3 नीचे नीचे मत कर दियो, उसका मतलब फिर हाइड्रोजन 3 ऑक्सीजन नहीं है, ये पूरे के साथ में गुणा हुआ है तो ब्रैकेट लगाना है, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला बन गया, AlOH होल थ्राइस। समझ गया ना, बहुत बढ़िया। चल एक और करा देता हूं, एल्यूमिनियम सल्फेट, बोल एल्यूमिनियम के लिए Al+3। बेटा सल्फेट का चार्ज तो देख लियो, आगे मैं बता रहा हूं। SO4 होता है फॉर्मूला, इसका चार्ज होता है -2। बोल क्या लिखेगा, जल्दी बोल, साइन मल्टीप्लाई नहीं करना, Al2। अब बता जल्दी बोल, क्या 3 पूरे के साथ में है ना, तो SO4 होल थ्राइस, और ये हो गया एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला। प्रैक्टिस करियो, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइयो कि भाई मैंने प्रैक्टिस कर लिया, ठीक है भाई। चलो भाई अब अगले कॉन्सेप्ट में मूव करते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ द आयोनिक कंपाउंड। तो हम क्या करेंगे, आयोनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी समझेंगे। आयोनिक कंपाउंड क्या होता है, जो कैटायन एनायन से मिलकर बनते हैं, तो उनकी प्रॉपर्टी समझेंगे। मेरा कैमरा यार फिर बैटरी खत्म हो गई यार, भाई परेशान हो गया हूं, 1-1.5 घंटे में 4 बार बंद हो रहा है ये, इसको फिर चार्ज कर लेता हूं, शुरू करता हूं। अब ज्यादा नहीं बचा, सिर्फ ज्यादा से ज्यादा मान ले 15 मिनट और बस, ठीक है। अभी आता हूं, इसको खत्म करके फिर शुरू करते हैं। तो फाइनली अब हमारा कैमरा हो गया लास्ट बार चार्ज, और शायद इस बार मैं तुम्हारा ये पूरा लेक्चर खत्म करा दूंगा। तो चिंता मत करो यार भाई, मैं इससे खुद परेशान हो गया हूं, मैं जानता हूं तुम भी परेशान हो गए होगे। क्या भैया बीच बीच में गायब हो जाते हो, भाई क्या करूं यार, कैमरा खत्म हो जाता है, इसकी बैटरी खत्म हो जाती है, फिर इसकी चार्जिंग लगानी पड़ती है, टक 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 करता रहता है, तो क्या करूं, इरिटेशन तो होती है। देखेंगे इसका कोई समाधान, तो समय के साथ कोई ना कोई तो समाधान करना पड़ेगा। जिस दिन लाइव आएंगे ना, उस दिन इसका समाधान कर देंगे, ठीक है। तो लाइव तक थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, जल्दी से 10 के हो जाए एक बार, फिर लाइव आएंगे, लाइव में मजा काटेंगे, एकदम मस्त, एकदम बिंदास होके पड़ेगा तुम्हारा भाई, ठीक है। चलो देखो, तो देखो क्या करना है, प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड समझना है। प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड का मतलब अब भी मैंने तुम्हें बताया, हमारे पास 2 तरीके के आयन है, कौन कौन से, पहला है कैटायन, दूसरा एनायन, एक पे प्लस चार्ज और एक पे माइनस चार्ज। अब उसकी प्रॉपर्टी समझनी है कि वो क्या क्या प्रॉपर्टी शो करता है। तो बेसिकली वो 2 प्रॉपर्टी शो करता है, पहली सॉल्युबिलिटी, कि भैया आयोनिक कंपाउंड पानी में कितना घुल सकता है, दैट इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। दूसरा कंडक्टिविटी, भैया ये कैटायन एनायन कितनी बिजली पास कर सकते हैं, समझ गया। तो हमें बेसिकली कितनी प्रॉपर्टी पढ़नी है, 2 प्रॉपर्टी पढ़नी है। तो जल्दी बता, पहली कौन सी है अपनी, सॉल्युबिलिटी। दूसरी कौन सी है मेरे बच्चे, दूसरी है हमारी, ऐसे तो पढ़ाते ना स्कूल में, पहली कौन सी है, ये है, दूसरी कौन सी है, ये। तो चलो देखो सॉल्युबिलिटी समझते हैं, सॉल्युबिलिटी क्या होता है, ध्यान रखना, अभी रटले फिर समझाता हूं। आयोनिक कंपाउंड जो होते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड, कॉपर सल्फेट, ये पानी में घुल जाते हैं, लेकिन ये पेट्रोल और केरोसिन में नहीं घुलते। रटले भी समझाऊंगा ऐसा क्यों हुआ। दूसरा कोवेलेंट कंपाउंड जैसे कैम्फर और नैप्थलीन जो होते हैं, ये पानी में नहीं घुलते, लेकिन ये तेल में और पेट्रोल में घुल जाते हैं। ये क्या जादू हो रहा है, ये कैसा चमत्कार है भैया, आओ समझते हैं। तो ध्यान से सुनना, ध्यान से पूरे होश और आवाज में सुनना भाई, कहीं एक बार में हाँ ऐसा दिमाग कहीं और ही पड़ा हो तुम लोगों का, ना ही चलेगा रे, ना ही चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा, तुमको पूरा ध्यान रखने का है, ठीक है। तो देखो भाई क्या होने वाला है, ध्यान से जल्दी बता। NaCl अभी तुमने पढ़ा, Na पे क्या साइन होता है प्लस, Cl पे क्या साइन होता है माइनस। कहने का मतलब जो NaCl है जब वो टूटता है तो कैसे टूटता है, Na+ और साथ में किसमें, माइनस में। तो बेटा ये क्या आयंस में टूट रहा है, हाँ जी भैया समझ में आ गया। उसके बाद एक बर्तन है, उस बर्तन में मैंने पानी भर दिया, पानी कैसे टूटता है, H+OH-। भैया ये तो बताया नहीं, याद कर ले कि वाटर कैसे टूटता है, H+OH- में हमेशा। तो जब मैंने पानी को देखा तो पानी के अंदर H+ आयन OH-, H+ आयन OH-, H+ आयन OH-, H+ आयन OH-। तो बहुत सारे H+ एंड OH- आयन पानी के अंदर थे, पानी के अंदर थे। बचपन में पढ़ा होगा ना, प्लस और माइनस एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट। और अब क्या हुआ, जैसे ही मैंने इसमें नमक छिड़का, पानी में नमक टूट गया, खुट 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 टूट गया, और जैसे ही टूटा प्लस किसके पास भागा, सीधा माइनस। क्यों, क्योंकि प्लस और माइनस एक दूसरे को अटैक करते हैं। और जैसे ही ये टूटा, माइनस ने किसको खींच लिया, प्लस को। तो अंदर पानी ने प्लस ने किसको खींचा, ACl तू मेरे पास आ जा, Na तू मेरे पास आ जा। तो ऐसे ही इसने इसको खींच लिया, इसने इसको खींच लिया, इसने इसको खींच लिया, इसने इसको खींच लिया, समझ गया। और जैसे ये आपस में खींचेंगे आयंस, ये पानी में क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। तो याद रखना आयोनिक कंपाउंड पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं, बट
कोवेलेंट कंपाउंड डिसॉल्व नहीं होते। क्यों? क्योंकि कोवेलेंट कंपाउंड पे बेटा कोई भी चार्ज नहीं है। कोवेलेंट कंपाउंड जीरो चार्ज होता है। खुद दिमाग लगा, एक कंपाउंड है AB, इस पे कोई चार्ज नहीं है, ये पानी के ऊपर तैर रहा है, क्या इसको कोई खींचने वाला है नीचे? अगर तूने बोला हाँ है तो बेटा फिर तो तू थक गया है ना। तो ध्यान रखे, दिमाग तेरा हैंग हो गया, थोड़ी देर बाद देखिए इस चीज को, ठीक है। तो जल्दी बता, अगर इसमें कोई जीरो चार्ज है, इसको खींचने वाला है कोई नहीं। तो कोवेलेंट कंपाउंड में जब कोई चार्ज नहीं होता तो उनको बेटा पानी में डिसॉल्व करना मुश्किल हो जाता है। तो वो किस में डिसॉल्व होंगे? केरोसिन में। कैसे बेटा? लाइक डिसॉल्व इन लाइक एंड अनलाइक डिसॉल्व इन अनलाइक, ऐसा समझना है, ठीक है। तो ये आयन पानी में डिसॉल्व हो जाएगा लेकिन इसमें डिसॉल्व नहीं होगा। ये केरोसिन में क्यों डिसॉल्व हो रहा है? क्योंकि बेटा केरोसिन पे भी कोई चार्ज नहीं होता और ऊपर से जो हमने क्या डाला, कैम्फर कपूर की गोली और नैप्थलीन बॉल्स डाली, उन पे भी कोई चार्ज नहीं है, तो ये इसमें घुल जाएंगे क्योंकि ये एक जैसे हैं, दोनों की प्रॉपर्टी सेम है, ठीक है बेटा। तो ऐसे याद रखना है। कैम्फर क्या होता है? कपूर की गोली। नैप्थलीन क्या होता है? जो हम कपड़ों में लगाते हैं ना, कपड़ों को प्रोटेक्ट करने के लिए बग्स से, तो मतलब सफेद सफेद सी गोली होती है, नैप्थलीन बॉल्स होती हैं, ठीक है। आजा आगे चलते हैं। थक गया यार, मैं सच्ची बता रहा हूँ बेटा, बहुत देर हो गई पढ़ाते पढ़ाते, है ना, लगातार 1-1.5-2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ। हाँ तो थक गया थोड़ा सा। एनर्जी अब मैं तो वो तुम्हें जादू भी नहीं हो कि मैं धूप खा लूँ और एनर्जी आ जाए, ठीक है, ऐसा भी नहीं है मेरे साथ में। तो हाँ तो होता ना तो बढ़िया रहता है ना, मैं धूप खा लेता थोड़ी, बेटा 2 मिनट में धूप खा के एनर्जी लेके आया, धूप खा लिया एनर्जी आ गई, ऐसा मेरे साथ है नहीं। अब देखो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, तो हमें क्या समझना है, क्या आयंस बिजली पास करते हैं? हाँ जी करते हैं। ध्यान सुनना, पहला एक्सपेरिमेंट पेपर में आएगा, इंपॉर्टेंट है, पेपर में आएगा। देख ये एक मेटल की रॉड है, एक मेटल की रॉड, ये इनको बोलते हैं इलेक्ट्रोड्स। क्या बोलेंगे बेटा? इलेक्ट्रोड। भूलियो मत भाई, क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोड। नहीं दिख रहा होगा शायद, रेड कलर ले लेता हूं, इनको बोलेंगे इलेक्ट्रोड्स। समझ गया। अब आगे ये इलेक्ट्रोड है, देख ध्यान से, क्या इस पे प्लस चार्ज है? इस पूरी पे प्लस है, इसको बोलते हैं एनोड। क्या बोलेंगे? एनोड। नाम है, बस नाम है। इस पूरे पे माइनस चार्ज है, देखिए माइनस साइड से जुड़ा है, तो इसको बोलेंगे कैथोड। बस नाम है इनके और कुछ नहीं है। कैथोड वाला माइनस, एनोड वाला प्लस। एक बच्चे ने मेरे से पूछा, क्या भैया कैथोड एनोड बदलते हैं? बिल्कुल बदलते हैं, बड़ी क्लास में समझाऊंगा। कैथोड एनोड का साइन रिवर्स भी होता है, अब भी नहीं दिमाग में कंफ्यूजन क्रिएट करनी है, बताऊंगा, ठीक है, बिल्कुल होता है। अब देख मैंने इसमें नमक भर दिया, जल्दी बता नमक कैसे टूटता है? Na+Cl-, लेकिन ये तभी तो होता अगर ये पानी में जाता। अबे यार तू एक काम कर, घर में 1 चम्मच नमक ला, उसको कटोरी में रख दे, देख क्या वो आयंस में टूट रहा है? कहां टूट जाएगा, उसको आयंस में तोड़ने के लिए पानी में डालना पड़ेगा। तो बेटा जैसे मैंने इसमें बहुत सारा नमक भर दिया और मैंने यहां से बिजली ऑन कर दी, मैंने देखा यार बिजली पास ही नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि बेटा बिजली को पास करने के लिए आयंस का मूव होना जरूरी है, तभी बिजली पास होगी। भैया नहीं आया समझ, मुझे पता यहां समझ आएगा भी नहीं, ठीक है, अगले वाले में आ जाएगा। तो देख ध्यान से, मैंने क्या करा, कहां चला गया भाई? ए भाई मिल जा रे। ओ भाई 2 कैसे आ गए? तू हट और भाई तू भी हट जा, और तू आ जा और तू भी आ जा। तो देख ध्यान से, तो मैंने क्या करा, उसमें तो बिजली पास नहीं हुई, अभी वो समझ भी नहीं आया, अब आ जाएगा। देख जैसे ही मैंने उसमें पानी डाला, पानी डालने के बाद नमक घुल गया, और जैसे ही नमक घुला, नमक कैसे टूटता है? Na+ में और Cl- में। देख ध्यान से, जैसे ही Na+Cl- टूटा, इस रोड पे कौन सा चार्ज था? माइनस। इस रोड पे कौन सा चार्ज था? प्लस। इसने क्या करा, नमक के आयंस को खींचना चालू करा। माइनस ने किसको खींचा? प्लस को खींचा। बोल समझ में आ रहा है? माइनस ने किसको, प्लस ने किसको खींचा? माइनस को खींचा। बोल समझ गया? और जैसे ही आयंस की मोबिलिटी आई, क्या आई बेटा? आयंस की मोबिलिटी आई, यहां पे तुरंत क्या पास होने लग गई? बिजली पास होने लग गई। समझ गया? तो याद रखना, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने के लिए आयनिक कंपाउंड में क्या जरूरी है? उसकी मोबिलिटी बहुत जरूरी है, आयंस का मूव होना। अबे जब नमक एक जगह डाल दिया, आयंस मूव ही नहीं हो रहे, फंस गए, ऐसे फंस गया आयन, मैं हिल नहीं पा रहा हूं, मुझे पानी डालो, मेरे को मूव करना है बिजली पास करने के लिए। तो ऐसी कोई सिचुएशन क्रिएट हो रही थी। इजी है कि नहीं है? बोल समझ गया? अब अगला सवाल है, क्या शुगर सॉल्यूशन बिजली पास करता है? तो आंसर है नहीं। क्यों नहीं करता भाई? दिमाग लगा, जब तूने नमक डाला था
NaCl डाला था पानी में, कैसे टूटा था, Na प्लस Cl माइनस में टूटा था, आयंस दिए थे, आयंस मूव कर गए थे, मूव करने से बिजली पास हो गई। बट जब हमें C6H12 क्या है बेटा, शुगर का फॉर्मूला है, अगर मैं इसको पानी में भी डाल दूं ना तो ये आयंस में स्प्लिट नहीं होगा, आयंस में नहीं टूटेगा, और ये एज इट इज देख ऐसे लड्डू के फॉर्म में घूमता रहेगा। तू तो वो अब तुम्हारे मन में आएगा भैया वो तो घुल जाता है, अबे घुलना अलग होता है, आयंस में टूटना अलग होता है, समझा? घुलता तो नमक भी है, घुलती तो चीनी भी है, लेकिन वो आयंस में नहीं टूटती। कहने का मतलब वो C6H12 भी रहेगी। क्या इसके ऊपर कोई चार्ज है? नहीं है। इसके ऊपर माइनस चार्ज है, इसके ऊपर प्लस चार्ज है। बहुत देर से देख रहा है, अरे किसको खींचूं, अरे इस पर तो कोई चार्ज ही नहीं है, खींच के करूंगा क्या, तो बिजली पास नहीं होगी। समझ गया प्यारे? हाँ बहुत बढ़िया। चल आजा मेरे भाई आगे। अब देख, अब करते हैं मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। बेटा जो आयोनिक कंपाउंड होते हैं ना, कौन से वाले, ये वाले आयोनिक कंपाउंड, जिन पे एक पे होता है प्लस और एक पे होता है माइनस, इनके बीच का बॉन्ड ना बहुत स्ट्रांग होता है। ऐसे हम टूटेंगे नहीं, जैसे हमारा और तुम्हारा बॉन्ड है, हम टूटेंगे कभी नहीं, हम हमेशा साथ रहेंगे। 10वीं तक वादा करते हैं भैया आपसे ही पढ़ेंगे और बोर्ड्स का एग्जाम फोड़ देंगे बढ़िया मार्क्स से, तो ऐसा वादा हम करते हैं, ठीक है? तो याद रखना। तो इनके बीच का बॉन्ड कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग, और इस बॉन्ड को एक नाम दिया, सिंगल बॉन्ड तो होता ही है ये, बट इसको नाम दिया, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड। क्या बोलेंगे? एक्स्ट्रा लिख रहा हूं, हवा बन जाएगी, मैडम को बता दियो। तो ये कौन सा बॉन्ड है, इलेक्ट्रोस्टैटिक। और जब बॉन्ड टूटता नहीं है, ये बॉन्ड टूट नहीं रहा, क्या इसको पिघला सकता है? अरे जब बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो पिघलेगा क्यों? एक बात बता, इसको मैं तेरे को बोलूं इसके बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, हमें पिघला के दिखा, हम पिघलेंगे नहीं, तो बेटा ये याद रखे बॉन्ड स्ट्रॉन्ग तो पिघलेगा नहीं। तो इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो बहुत ज्यादा होगा, बहुत हाई होगा, समझ गया? इनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होगा, उबलेगा भी बहुत देर में। वहीं पे दो ऐसे हैं, ये ऐसे चिपके हुए हैं, क्या करेगा, इनको आराम से तोड़ देगा, और अगर ये टूट गया तो आराम से पिघल जाएगा, आराम से बॉईल हो जाएगा। तो याद रखियो, तो ये जो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं इनका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, मेल्टिंग पॉइंट का मतलब पिघलने वाला, इनका बॉइलिंग पॉइंट भी कम होता है, क्योंकि इनके बीच में कौन सा फोर्स होता है, वीक फोर्स होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स, ठीक है? इंटरमोलिक्यूल क्यों बोला, एक मॉलिक्यूल ये हो गया, दो मॉलिक्यूल के बीच का फोर्स वीक होता है। हर एक चीज एक्सप्लेन कर रहा हूं, आजा। अब शायद हमारा सेकंड लास्ट टॉपिक आ गया है और हमें निकालना है मॉलिक्यूलर मास। देख मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालना है, बच्चों वाला टॉपिक, बच्चों वाला। देख, तो मॉलिक्यूलर मास याद करना है बेटा। इसके ना मास के कुछ कॉन्सेप्ट कहां से आए हैं, इसके मास के कुछ कॉन्सेप्ट आए एटॉमिक वाले चैप्टर जो मैंने पढ़ा है ना, जर्नी इनसाइड एटम, सबसे पहला लेक्चर मैंने डाला बेटा, वो याद रखियो। तो जर्नी इनसाइड एटम में वहां पढ़ाया था मैंने, वहां से कुछ मासेस लिख लिया, अभी रट ले, याद रखियो। हाइड्रोजन का मास होता है 1, रट्टा मार ले। ऑक्सीजन का मास 16, रट्टा मार ले। सोडियम का मास 23, रट ले। मैग्नीशियम का 24, सल्फर का 32, क्लोरीन का 35, एल्यूमिनियम 27, 40, 31, 14। मुझे तो याद है बेटा, तेरे को याद करना है। जैसे मेरा मास है 63, इतना पता लगा कैसे हो गया, मेरा मास है 80, तुम्हारा मास शायद अभी तुम 9-10 में तो हो सकता है कि तुम एवरेज हो बेटा 55-60 के आसपास होगे। तो ऐसे ही हर मॉलिक्यूल का अपना एक वजन है, हर एलिमेंट का अपना एक वजन है जो फिक्स होता है। हाइड्रोजन का मास 1 फिक्स है, ऑक्सीजन का मास 16 फिक्स है, ये चेंज नहीं होता कभी भी। तो आजा अब सवाल करते हैं और फिर खत्म करते हैं यार, लास्ट टॉपिक चल रहा है अपना, ठीक है भाई? देख मेरे भाई कैसे करनी है चीजें, ध्यान से, मास कैसे निकालना है, ध्यान से जल्दी बोल। हाइड्रोजन का मास कितना है, 1, कितना है 1, कितने हाइड्रोजन है 2 इंटू 2, समझ गया? आगे कुछ भी नहीं है ना, आगे होगा सल्फर। सल्फर का मास कितना होता है, सल्फर का मास कितना होता है, देख यहां कहीं लिखा होगा, अबे सल्फर का मास है 32, कितना मास है 32, तो यहां लिखा प्लस 32, आगे कुछ भी नहीं है सल्फर के। ऑक्सीजन है तो प्लस, ऑक्सीजन का मास 16, कितने ऑक्सीजन है 4, तो इनटू 4। तो आधा करते हैं बेटा, ये हो गया 2, ये हो गया प्लस 32, 16 4 64, तो कितना आया 98। आगे यू जरूर लगा दियो बेटा, ये इसकी ऐसा यूनिट है, जैसे किलोग्राम नापते हैं ऐसी एटॉमिक मास यूनिट में नापते हैं यू में, ठीक है? आजा कैल्शियम का मास देख, अब ये सी और ए अलग अलग मत कर दियो, ये पूरा कैल्शियम होता है, सी ए, पूरा सी ए, मैंने मास पहले लिख दिया ताकि तेरे को दिक्कत ना है। सी ए का मास कितना है 40, कितना है 40, बोल समझ गया? आगे कुछ भी नहीं है, प्लस। कार्बन आ गया, कार्बन का मास 12 लिख दिया है मैंने, आगे कुछ भी नहीं है तो भैया प्लस लगाऊंगा। अकेला ऑक्सीजन 16 इंटू 3 कर बेटा, 40 प्लस 12 भैया प्लस 16 3 6 18, ये हो गया 48, तो कितना आ गया 100 यू, समझ गया ना? चल आजा एक और करा देता हूं।
चल बोल हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का मास 1, आगे कुछ भी नहीं है तो प्लस, नाइट्रोजन अकेला 14, आगे कुछ भी नहीं है तो प्लस, आ गया ऑक्सीजन 16, कितने हैं 3, तो into 3 कितना आएगा 63, कितना आएगा 63। क्या तू इसको कर सकता है? क्लोरीन का मास, अरे देख ले रे बाबा, ये देख ले रे बाबा 35.5, जल्दी बोल क्लोरीन का मास 35.5, कितने क्लोरीन है into 2 कर दूं, कितना आ गया भाई, कितना आ गया 2 5 2 10 1 11 71, बोल समझ गया। आगे यूनिट जरूर लगाइए यू, हाँ यू एटॉमिक मास यूनिट बोलते हैं। सेम ये सेम ट्राई करेगा, एक बार एक करा दूं, दूसरा खुद करेगा, हाँ कमेंट सेक्शन में लिखियो, आना चाहिए आंसर। बोल चल सेम है यार, हटा उसको, डेफिनेशन हटा, तू सीधा कर, बोल Na का मास 23, कितने Na है into 2, आगे कुछ भी नहीं है तो प्लस, अकेला ऑक्सीजन 16 बटा कितना होगा 2 3 6 2 2 4 प्लस 16, बोल 6 और 6 12, 4 और 1 5, 5 और 1 6, कितना मास आ गया 62। बेटा समझ गया ना? हाँ ठीक है। अगला मुझे कमेंट सेक्शन में बताएगा द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, और तेरे भाई ने ये चैप्टर अभी पूरा उड़ा दिया, एक और तेरी डिमांड पे, ठीक है। लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, क्या कहता है? ये दिया था जोसेफ लुइस प्राउस्ट ने। इन्होंने क्या बोला था? इन्होंने ये बोला था कि पानी को तुम कहीं से भी निकालो, ये टॉपिक ना आगे था, उठा के लास्ट में डाला क्योंकि इसमें मास आ रहा था, दिमाग हैंग हो जाता तेरा, इसलिए, ठीक है। कहीं बोले भैया लास्ट में डाला, देख तो इन्होंने बोला तुम समंदर से पानी निकालो, रिवर से पानी निकालो, या तुम गंदा पानी निकालो, कभी भी जब दो एलिमेंट आपस में कंबाइन होंगे तो वो हमेशा होल नंबर में होंगे, हमेशा होल नंबर क्या होता है 0 1 2 3 4 5, कभी भी ऐसा नहीं होगा 1.5, कभी भी ऐसा नहीं होगा 0.5, कभी भी ऐसा नहीं होगा -1, 9 सिंपल होल नंबर रेशो में होगा, ठीक है। तो इसको समझाता हूं, ये बात इन्होंने बोली, देख जैसे फ्रेश वाटर से निकाला, बोल हाइड्रोजन का मास 1, बोल क्या लिखूंगा 1, कितने into 2, आगे क्या है ऑक्सीजन है, रेशो लगा दे, ऑक्सीजन का मास 16, अभी बताया ना प्लस मत लगाइए क्योंकि मास नहीं निकाल रहे, रेशो निकाल रहे। बोल कितना आया 2:16, काट 2 1 2, ये कितना आया 8, बोल सिंपल होल नंबर रेशो आ गया 1:8, आजा। अब डर्टी वाटर निकालते हैं, बोल हाइड्रोजन का मास 1 into 2 रेशो ऑक्सीजन का मास 16, बोल क्या आया 2:16, काट 2 1 2 2 8 16, बोल कितना आया 1:8, अरे देखना सिंपल होल नंबर रेशो आ गया। तो यही तो डेफिनेशन थी कि भैया जब भी दो कंबाइन होंगे फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास कंबाइन होंगे, कहीं से भी उनको निकाला जाए रिगार्डलेस ऑफ इट्स सोर्स। समझ गया बेटा, समझ गया। नोट्स की चिंता मत कर मेरे भाई, नोट्स मैं तेरे को पीडीएफ के फॉर्म में दे दूंगा। एक बच्चे का डिमांड आया, कमेंट आया कि भैया नोट्स ना बहुत बड़े हो रहे हैं, आधे एक जीबी के जा रहे हैं, करता हूं उनको कंप्रेस करता हूं, मैं समझ रहा हूं, लेकिन थोड़ी सी ना क्वालिटी डिग्रेड हो जाएगी तो उसमें कॉम्प्रोमाइज कर लेना। तो फाइनली तेरे भाई ने एक और चैप्टर पूरा उड़ा दिया जड़ से। कोई भी प्रॉब्लम आए, कोई भी प्रॉब्लम, पहले तो इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दियो, सेकंड अगर मैं यूट्यूब पे करिए, पहले अगर इंस्टाग्राम पे यूट्यूब पे नहीं देख पाया इंस्टाग्राम पे कर दियो, और उसके बाद जो भी तेरे को चैप्टर पढ़ना हो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दियो, मैं तेरे लिए वो चैप्टर कराऊंगा, वादा रहा पूरी 9th कराऊंगा बेटा। एग्जाम आने से पहले जून से पहले टेंशन मत लो, मैं पहले वो चैप्टर करा रहा हूँ जो तुम्हारे इंपॉर्टेंट है, जो तुम्हारे पेपर में आएंगे, उसके बाद फिर जो हल्के फुल्के चैप्टर ना उनको उड़ाएंगे। तो भाई अब मिलूंगा मैं आप सभी से अगले लेक्चर में अगली शाम, तब तक अपना ध्यान रखना और भूलना मत अपने दीपक भैया को। अरे हाँ, दीपक भैया से याद आया, भाई सुन, अगर तुझे कोई भी लेक्चर देखना है ना तो तू एक काम करियो, तेरे को ना मेरा लेक्चर कोई भी देखना है तो पहले लिख दियो, उस लेक्चर का नाम लिख दियो, एटॉमिक फाउंडेशन ऑफ मैटर, ये लास्ट में जरूर लिखो भाई दीपक भैया, सबसे टॉप पे तेरा भाई दिख जाएगा तेरे को, ठीक है भाई। अगर मेरा लेक्चर ढूंढने में दिक्कत आ रही है तो ये करियो। चल ठीक है भाई, अब लेता हूं मैं तेरे से विदा, अब मिलूंगा मैं तेरे से अगले दिन अगली शाम इसी जगह, तब तक अपना ध्यान रखना, तब तक के लिए बाय बाय मेरे प्यारे बच्चे, सी यू सून।